2026 में लाभ धन का किसको सबसे ज्यादा मिलेगा, किन मूलांक वालों को? 1, 3, 5, 6 हर एक को कुछ ना कुछ 2026 देके जाएगा। सूर्यानी 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 सूर्यानी, नेम फेम ग्रोथ प्रमोशन हर चीज में काम करेगा सूर्यानी। सूर्य आपको इतनी तरक्की देगा इस साल में, इतना नेम फेम करेगा, आप हैरान रह जाओगे कि यार सूर्य आपको इतना रिजल्ट दे कैसे रहा है। 2026 जो दरवाजे पे है एक तरह से कहा जाए तो वो कैसा रहने वाला है? डरने की जरूरत है या खुशी मनाने की जरूरत है? जब शनि और सूर्य इकट्ठे होंगे तो कहते हैं ना, भूचाल आएगा ही आएगा। वो समय आ गया जो आपको करने में वो चीज मजबूर करेगा। सूर्य का साल भी है और 1 नंबर वालों का ये कैसा जाने वाला है 2026? सूर्य वाले तो खास करके बात सुन ले, ओम आदित्याय नमः जितना हो सकता है इसका जाप आपने करना है। तो अब नंबर 2 यानी मून वालों की बात करते हैं। मून वाले ये साल में बहुत चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। इलोइयम हलोरियस, इलोइयम हलोरियस, इलोइयम हलोरियस 2 मिनट 3 मिनट के लिए जाप करते जाओ और उस पानी को सिप सिप करके पी जाओ। कोई ना कोई ऐसा इंसान, कोई ना कोई ऐसा एंजल आपकी लाइफ में जरूर आएगा। अब 3 वालों की बारी है। एक छोटा सा चिट्ठी के ऊपर लिख के रखो, आई कैन डू एवरीथिंग या एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। ये साल आपके काम की मेहनत का मूल्य भी दिलाएगा और आपकी वाहवाही करा देगा हर तरफ से। अब नंबर 4 वालों की बारी। देखो ये तो पहली डेट से आने टार्कन जिसको हम कपड़ा कहते हैं, ये मत पहनना, आपकी नर्जिस को सूट नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य एक तो एगोइस्टिक, ऊपर से राहु जब गुस्सा आ जाए फिर देखता नहीं कौन छोटा कौन बड़ा। अब बुध वालों की बारी, नंबर 5। एक चीज के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ना, ये वो साल है जो आपको सदियों तक याद रहेगा। अब 6 नंबर वालों की बात करते हैं, क्योंकि लग्जरी के भी शौकीन होते हैं। देखना सीन था बहुत तगड़ा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। प्रेम चोपड़ा कहता है इतनी प्यारी चीज भगवान के लिए मैं कैसे छोड़ दूं। तो ये 6 नंबर अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये साल नेगेटिव नहीं है, ये साल पॉजिटिव है। 7 नंबर को बताइए कैसा रहने वाला? 7 नंबर एक ऐसी एनर्जी है कि भाई साहब इनको आगे का दिख जाता है अगर 7 नंबर एक्टिव उनका। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका यही होता है कि आपका रिश्तों में लेकर आपको बहुत दिक्कत दिखती है, खास करके काम करना इस साल में आपके लिए बड़ा जरूरी। जब भी घर से बाहर निकलना ना, रात के समय में सोने से पहले एक डायरी ले लो येलो कलर की, मिट्टी के बर्तन में थोड़ा दूध थोड़ा पानी मिक्स कर लो। अब उसमें आप अब 8 नंबर वालों का साल। लक बहला मुर्तुजा, एक तो जब भी घर से बाहर जाए लक बहला मुर्तुजा का आपने चैंटिंग करते जाना ही जाना है। काली मिर्च के दानों को पैरों से मसलते हुए निकलना है। 1 से लेकर 9 तक ही सब पे काम करेगी, ठीक है। किसी पे थोड़ा कम कर सकती है, किसी पे ज्यादा कर सकती है। पैसे के साथ साथ नेम फेम भी है, इसके लिए कोई रेमेडी? आपने एक फिटकरी के 4 टुकड़े कर लेने हैं। 4 टुकड़े करके आपने अपने घर की, आपकी कमाई में वृद्धि हो, आपको मोटिवेशन मिले, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएं। अबंडेंस का सीजन है, इसको अपने ग्रीन कलर के पेन के साथ, इसको आप जो मैं वॉलपेपर आपको दूंगा शेयर मार्केट के लिए वो आप लगाइएगा। 2026 में कुछ महीने ऐसे होने वाले हैं जहाँ पर ट्रैवल को अवॉइड करना चाहिए। 8 तारीख 17, 26 इन डेट्स को नोट कर लो, इसमें मत करो। जिनका वीजा नहीं लग रहा, दुरंत देव आदिवासिता विदेशवास कहीं ना कहीं से आपके रास्ते खोलने का काम कर सकता है। सभी के लिए बता रहा हूँ, एक मंत्र बता रहा हूँ, पर इस मंत्र को करने से पहले 4 बार बात समझ लो। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। नया साल बस आ ही गया समझिए, और सच कहें तो लोग 2026 को लेकर थोड़ा एक्साइटेड तो थोड़ा डरे हुए भी हैं, क्योंकि 2025 में जो कुछ भी हुआ, आर्थिक हलचलें, युद्ध, अचानक होने वाले हादसे और मौतें, उसने लोगों के अंदर एक बेचैनी छोड़ दी है। अब सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि 2026 कैसा रहेगा। क्या ये साल खुशियां लेकर आएगा या सावधान रहने का समय है? 2026 के बारे में सब कुछ A to Z आज हम न्यूमरोलॉजी की नज़र से जानेंगे। आज हमारे साथ हैं न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट नवजोत सिंह जी, जो हमें बताने वाले हैं कि 2026 यानी कि सूर्य का साल किन लोगों, किन मूलांक वालों के लिए भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है और किन लोगों को हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। हम एक एक मूलांक वालों का प्रेडिक्शन जानेंगे। कौन अमीर बनेगा, किसका बिजनेस इस साल चमकेगा, कौन खरीदेगा बड़ी गाड़ी या प्रॉपर्टी, और किसके रिलेशनशिप में सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ कुछ मंत्र और स्विच वर्ड भी आपको मिलेंगे जो चमत्कार की तरह आपकी जिंदगी में काम करने वाले हैं, इसलिए पूरा पॉडकास्ट बिना स्किप किए देखिएगा, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नवजोत जी रामी टॉक्स में आपका। थैंक यू मिसबा मैम, आपका इनवाइट करने के लिए, और आपके दर्शकों का बहुत बहुत थैंक यू जी। आज हम 2026 के प्रेडिक्शन जानने वाले हैं, क्योंकि सर न्यूमरोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले 2025 ने बहुत रलाया है, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे हादसे हुए हैं। तो अब 2026 जो
बस आ ही गया है, दरवाजे पे है एक तरह से कहा जाए, तो वो कैसा रहने वाला है? डरने की ज़रूरत है या खुशी मनाने की ज़रूरत है? मिसबा जी, सबसे पहले 2025 में रुलाया इसलिए क्योंकि 2025 एक तरह का सबका जो सब लोग हैं उनके कर्मों का जो फल था ना वो 2025 में मिल गया है। जब हम न्यूमरोलॉजी की भी प्रेडिक्शंस करते हैं 1 से लेकर 9 यानी कि 8 साल का सफ़र, जिसमें आपने जो भी अच्छा किया जो गलत किया उसका आपको रिजल्ट मिलता 2025 में। कोई ऐसा देश नहीं जो आपस में लड़ ना रहा हो, कोई ऐसी चीज़ें नहीं जो हादसे सुने भी नहीं, वो भी हादसे हो रहे हैं सर। तो अब हम बात करते हैं 2026 की, आपका 2026 कैसा जाएगा? 26 सबका ही अगर मैं कहूँ ना तो ये ऐसा है कि हाई होप्स वाला 26 है। बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, कईयों के लिए थोड़ा बुरा भी जा सकता है, पर कईयों के लिए तो बहुत ही बेटर रिजल्ट्स लेके आएगा। लेकिन बहुत समय से जो चीज़ें आपकी नहीं हो पा रही थी, आप कहते हो कोई बात नहीं कर लेंगे, कोई बात नहीं कर लेंगे, तो वो समय आ गया जो आपको करने में वो चीज़ मजबूर करेगा। सो बड़ा प्यारा जाएगा 2026। ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों के लिए बहुत प्यारा इसकी जो एनर्जी 2026 की है वो देखने को मिलेगी आपको। बदलाव का साल भी लोग कह रहे हैं, क्योंकि 1 नंबर का साल है, 1 नंबर की एनर्जी बदलाव का साल लेकर आएगी। जी बिल्कुल, बदलाव भी और नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, दोबारा से वहीं से गिनती शुरू होगी 1 2 3। और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर 1 का साल आ रहा है तो जो यहाँ पे आप करोगे, जितना भी आप बहुत टाइम से प्लानिंग बना के बैठे हो, ये साल आपको बहुत कुछ दे के जा सकता है अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से आपने एग्जीक्यूट कर ली तो 2026 हाई होप्स के साथ आगे जाएगा और पॉजिटिव होकर ही हमने ये चीज़ की शुरुआत करनी है। सभी के लिए अच्छा जाएगा, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। 1 से 9 मूल्यांक वालों का सर से प्रेडिक्शन लेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक सवाल सर जो हर कोई जानना चाहता है। 2026 में लाभ धन का किसको सबसे ज्यादा मिलेगा, किन मूल्यांक वालों को? मूल्यांक की अगर बात करूं, देखो ऐसे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम जब बात करते हैं तो 4 नंबर्स का हमेशा चर्चा होती है, 1 3 5 6। कभी कभार 3 को लोग इग्नोर कर देते हैं, तो मैं तो हमेशा कभी इग्नोर नहीं करता हूँ। 3 भी बहुत बढ़िया पैसा। तो ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनको पैसों में लेके हर तरह से आप देखोगे कि बहुत, किसी की प्रॉपर्टी बन रही है, किसी को नई जॉब मिल रही है, किसी का बिजनेस आगे एक्सटेंड कर रहा है, कोई बड़े बड़े ऑर्डर्स जो है वो प्रॉपर ग्रैब कर रहा है। तो ये 1 3 5 6 सबसे ज़्यादा फायदे की आप बात करते हो तो 1 नंबर को बहुत बढ़िया प्रमोशन के बड़े बड़े ऑफर्स देखोगे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए आप देख सकते हो 1 नंबर को। 5 नंबर सपोर्ट में आ गया। 5 वैसे भी ग्रोथ का नंबर है, बुध का नंबर है, कहते हैं ना बुध कम शुद्ध, वे बुध में जो भी काम करोगे वो शुद्ध ही शुद्ध होना है। तो 5 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर, ये 4 ऐसे नंबर है जिनको बहुत बढ़िया इनके ये साल जा सकता है अगर इन्होंने अपने प्लान सही से एग्जीक्यूट किए तो। जो लोग बहुत समय से बिजनेस में हैं तो बिजनेस को ग्रो करने का साल आ गया ये, ठीक है। जो लोग बहुत समय से जॉब में हैं, वेट कर रहे थे कि यार मेरी ये प्रमोशन हो जाए, मैं बहुत समय से पता नहीं क्या इशू है कि मैं बहुत रिजर्व करता हूँ फिर भी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही है, प्रमोशन का साल है ये। कुछ भी नया आपने शुरू करना है, किसी भी आप फील्ड में हो, बस आपने अपनी प्लानिंग को सही से एग्जीक्यूट करना है। आपको ये 4 नंबर्स तो स्पेशली जो मैंने बताए इसमें बहुत बढ़िया बेनिफिट जाएगा। इसका कतई मतलब नहीं कि बाकियों को फायदा नहीं होगा, सबको फायदा होगा, बट वो डिफरेंट सेक्टर्स, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्या आपका प्रोफाइल है। हर एक को कुछ ना कुछ 2026 देके जाएगा। जैसे आपने बिजनेस की बात की, जॉब की बात की, अगर कोई नया सेटअप शुरू करने के लिए सोच रहा है, छोटा स्टार्टअप करने के लिए सोच रहा है, तो कौन से वो नंबर हैं जिन्हें करना चाहिए और कौन से नंबर हैं इस साल जिन्हें स्टार्टअप नहीं करना चाहिए? देखो इस साल में खास करके 8 नंबर जो है वो तो बिल्कुल स्टार्टअप का भी इस साल में सोचे ना। 8 नंबर वाले का थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको 8 नंबर वालों को इस साल में दे सकता है, बट इसके लिए भी जैसे जैसे भी हमारी बात चलती जाएगी तो 8 नंबर के लिए जब हम रेमेडी के टॉपिक में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 8 नंबर वाले क्या करें, पर नया सेटअप ना करें। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे नंबर जो बहुत जल्दी जो अगर सेटअप करते हैं उनको बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे मेन जैसे मैंने बताया कि 1 नंबर का साल है, सूर्य तो एक ही मतलब कहते हैं कि मान नहीं होता, पंजाबी में हम कहते हैं कि मान नहीं होता, यानी कि एक नंबर ही बहुत ज़्यादा अपने आप में है। यहाँ तो साल भी सपोर्ट में आ गया, यानी कहते हैं 2 भाई दोनों तो भाई, एक तरफ से सूर्य और दूसरी तरफ से सूर्य का ही साल आ गया है। तो सूर्य की बल्ले बल्ले है इस साल में। सूर्य वाले ये लगाएं कि अगर जो लोग भी सूर्य में बॉर्न हैं, 1 तारीख को बॉर्न है, 19 को बॉर्न है और 28 को बॉर्न है या 10 तारीख को बॉर्न है, ये लोग एक आदत अभी इसी साल में डाल लो। अगर इनको ये आदत नहीं पड़ी है, सूर्य उदय के समय में उठना शुरू कर दो। ये साल के 365 दिन है, 365 के 365 दिन आपने आदत डाल लेंगे कि भाई मैंने सूर्य उदय के समय पे उठना है। आप योगा करो, आप सूर्य नमस्कार करो, सूर्य देव को आप जल दो। पर ये मैं बता रहा हूं कि आप जो भी काम कर रहे हो, मेहनत तो आप करोगे। सूर्य आपको इतनी तरक्की देगा इस साल में, इतना नेम फेम करेगा, आप हैरान रह जाओगे कि यार सूर्य आपको इतना रिजल्ट दे कैसे रहा है। पहले भी हम सूर्य बोलते एकदम से हमें इतना क्यों नहीं फायदा
फायदा मिला, तो ये साल आपके 10 साल का हिसाब तक पूरा कर जाएगा। सूर्य वालों के लिए मैं स्पेशल एडवाइस दे रहा हूँ ये। सिर्फ सुबह उठने से? बिल्कुल, सुबह कर्म करना है, उसमें ये बात नोट रखिएगा। सूर्य वाले ये नहीं कि सिर्फ बेड पे सोए तो सुबह उठे और बैठ गए उसके बाद, नहीं। जो काम करते हैं लोग सूर्योदय, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है कि समय पे उठते नहीं है लोग, बहुत बिल्कुल लेजी बनाए रखना। मतलब आजकल पूरी जनरेशन ही ऐसी है जो लेट उठ रही है, खास तौर पर अगर किसी का 12 बजे या फिर 1 बजे से शिफ्ट शुरू होती है ऑफिस में, तो उनका तो है लेट उठना। देखो, जो कर सकते हैं हमने उस पर बात करनी है, जो लोग कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते उनके लिए भी हम बात अलग से कर सकते हैं। जो कर सकते हैं खासकर सूर्योदय पे उठना शुरू करो। अब कई लोग क्या होते हैं कि किसी और रिलीजन से होते हैं, कई लोग नहीं मानते सूर्य नमस्कार में, तो कोई बात नहीं, मत मानो, कोई इशू नहीं, बस आप सूर्य की एनर्जीज में आओ। हर एक धर्म सूर्य की एनर्जीज में आने को मनाही नहीं करता है। सूर्य को आप नमस्कार करना चाहो करो, नहीं तो अदरवाइज 5-10 मिनट के लिए वहां पे एक्सरसाइज करो सूर्य को देख के, ठीक है। और आप जो मानते हैं ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, सूर्य वाले तो खास करके बात सुन ले, ओम आदित्याय नमः जितना हो सकता है इसका जाप आपने करना है। अपना काम करना है, काम से पीछे नहीं हटना। काम का कोई भी अल्टरनेटिव है, कोई न्यूमरोलॉजी कोई एस्ट्रोलॉजी में काम का अल्टरनेटिव है ही नहीं कि भाई आपकी लॉटरी निकल जाएगी बिना काम किए, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम आपने करना, पर हाँ उस काम का आपको फायदा क्या होगा कि आप, जैसे हम कहते हैं ना कि आप प्राइवेट सेक्टर में होते तो बॉस हमसे कितना खुश होंगे, तो ये लगा लो सूर्य बॉस बहुत खुश होंगे अगर उनके अकॉर्डिंग आप अपने इस साल को निकालते हो तो। कुछ लोग प्रॉपर्टी भी खरीदने वाले होंगे, गाड़ियां खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये साल किसके लिए इन सब चीज़ों को लेकर आएगा? कौन गाड़ी खरीद पाएगा, कौन प्रॉपर्टी खरीद पाएगा? देखो, वैसे अगर प्रॉपर्टी की बात आप करते हो, प्रॉपर्टी के लिए तो ये साल भी बहुत अच्छा था। बहुत लोगों ने इस साल में भी बहुत इन्वेस्टमेंट की है। मंगल का साल था, मंगल है ही धरती का है, तो बहुत बढ़िया रहा है। पर आगे का जो साल आ रहा है, जैसे मैंने भी आपसे चर्चा की कि 4 नंबर जो स्पेशल है वो तो करेंगे वो प्रॉपर्टी क्या, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट तो होगा। जैसे नया स्टार्ट का मतलब ये होता है कि कई लोग रेंट पे रहते हैं, कहते हैं हमारे अपना घर बन जाए, छोटा बने पर बने तो सही। तो ये साल तो खास करके जो मैंने बताया आपको, 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, ये 4 तो पक्के हैं। ये तो आप लेके चलिए कि अगर ये प्लानिंग करते हैं तो इनका अच्छा साल, इस साल में अच्छे से प्रॉपर्टी बन सकता है। पर इसमें एक मैं बात करूंगा कि 3 नंबर वालों को, खास करके बृहस्पति वालों की, इनको भी एडवांटेज तो साल का मिलेगा, पर एक साथ 4 काम शुरू मत कर देना इस साल में। इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे ही करते हैं कि अब एक यहाँ से भी काम शुरू कर लिया, यहाँ से भी काम शुरू कर लिया, यहाँ से भी कुछ ना कुछ एजुकेशन ले ली, लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है वो 0, बिल्कुल 0, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। तो वंस एट अ टाइम आपने इस साल में अपने कामों को एग्जीक्यूट करना। बृहस्पति वालों के लिए खास करके जो टीचर्स हैं, फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो टीचर्स हैं प्रमोशन का साल है उनका। जो किसी भी कंसल्टेशन की लाइन में है, फाइनेंशियल सेक्टर में है, बृहस्पति वाले टीचर्स हैं, ओकल्ट फील्ड में है, खास करके वास्तु एक्सपर्ट्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और कोई सोशल मीडिया पे भी है। आजकल तो सारे सोशल मीडिया पे ही हैं। चलो कहते हैं सर फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, सर फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, फॉलोअर कैसे बढ़े? फॉलोअर बढ़ाने का साल आ गया ये। इसमें आपने डिसिप्लिन के साथ चलना है, कोई भी काम कल पे नहीं डालना है, एक टाइम पे एक काम को पकड़ना है। आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। आपको जैसे एक हर एक इंसान को एक भूख होती है कि मेरा नेम फेम बच जाए, मुझे 4 लोग जान ले। ये ऐसा साल है कि आपको नेम फेम देके जाएगा बृहस्पति वालों को, ऑकल्ट फील्ड को, क्योंकि आपके बहुत पॉडकास्ट में देखता हूँ कि ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड होते हैं, तो आपके जो दर्शक हैं वो है भी इसी चीज में। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये साल है जो आपका बड़ा नाम करके जाएगा। बस चीजें आपने क्या करनी है, वंस एट अ टाइम, एक समय पे एक चीज करोगे, आगे बढ़ते जाओ, काम प्रॉपर करते जाओ, ब्रेक नहीं लगानी। सूर्य ब्रेक नहीं लगाता। आप चाहे सुस्त हो, चाहे आप कोई नहाते हो नहीं नहाते हो, चाहे 4 दिन आप घर से बाहर ना निकलो, सूर्य को इससे कोई लेना देना है। सूर्य अपने टाइम पे आएगा। तो सूर्य का टाइम का मतलब समझ लो, अगर उसके साथ फ्रेंडशिप डालनी है, उससे फायदा लेना, तो उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दो। ये 1 से लेकर 9 मूलांक तक के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। सीधा 1 से 9 मूलांक पर ही आते हैं, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि जल्दी से, वैसे तो हमारी ऑडियंस को पता ही है कि अपने मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं, लेकिन फिर भी एक बार जो नए हैं, जो पहली बार हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके लिए आप बता दीजिए कि कैसे देखें अपना मूलांक और भाग्यांक। चलो, बहुत बढ़िया बात जी। मिसाल के तौर पे भी अगर आप मुझे अलाउ करते हो तो मैं आप ही का डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता हूँ जी। बताइए क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? मेरा 7 नवंबर 1999। जैसे मैम ने कहा कि मूल्यांक और भाग्यांक निकालना शुरू करते हैं, मैम का जो मूल्यांक बना 7 नंबर, 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु को। 7, 16, 25, ये तीनों डेट्स जो हैं, इसका जो मूल्यांक बनेगा इसका बनेगा 7, ठीक है जी, क्योंकि आपने टोटल करते जाना है। 9 ग्रह न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सूर्य और एंडिंग विद मंगल, 9 नंबर, ठीक है जी। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे आपका 7 तारीख है तो आप केतु बोर्न हो गए। अब आपने डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर लेना है। जैसे मैम की डेट ऑफ बर्थ का आप टोटल करोगे, मैम की डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो निकल रहा है 37 पे निकल रहा है, जो इनका भाग्यांक बन रहा है वो बन रहा है 1। 7 इनका मूल्यांक हो गया, भाग्यांक बन गया इनका 1। अब मूल्यांक की
वैसे आपको ज़्यादा 36 साल की उम्र तक मिसबा जी आपको आपके मूल्यांक की एनर्जीज बड़ी देखने को मिलेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभार वैसे चलो मैं प्रेडिक्शंस नहीं करता हूँ पहले, पर मैं आपको भी बताता हूँ कि कभी कभार आपको लगेगा कि रिश्तों में खिटपिट आपको ना समझ नहीं पाएगी दुनिया, आप अपनी धुन में ही रहोगे, आपको कभी आप नहीं किसी को समझ पाओगे, कभी कोई आपको नहीं समझ पाएगा। खिटपिट खिटपिट जिंदगी में चलेगी, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है चाहे आपके बाहर का कोई है, कुछ ना कुछ तो आपको थोड़ा बहुत फेस करना पड़ सकता है। तो आपने सबने अपना ऐसे ही मूल्यांक भाग्यांक निकालना है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पकड़िए, डेट ऑफ बर्थ को आपने टोटल करते जाना है। अब आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 48 निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका भाग्यांक 48 है। 4 + 8 12, 1 + 2 3। अब आप कहोगे इतने प्लस क्यों कर रहे हैं? इतने प्लस इसलिए करने कि आपकी प्लस की जो फिगर है वो 9 से नीचे नीचे आनी चाहिए, 10 से नीचे नीचे आनी चाहिए। जो आपकी सेकंड फिगर आएगी वो आपका हो गया भाग्यांक, और जो आपका स्टार्टिंग का जो नंबर आपका, जैसे मेरा 21 है तो मेरा 21 मूल्यांक नहीं है, मेरा 3, यानी मैं जुपिटर बोर्न हूं। तो मूल्यांक आपका स्टार्टिंग का जो आपका आता है उसको आपने टोटल कर दो, भाग्यांक आपने टोटल डेट ऑफ बर्थ का जो आप करोगे वो आपका भाग्यांक का नंबर निकलेगा। अब सीधा नंबर 1 पर आते हैं। हाँ जी, सूर्य का साल भी है और 1 नंबर वालों का ये कैसा जाने वाला है 2026? मैंने जैसे आपसे बताया कि दो भाई दोनों तो भाई, एक तरफ से सूर्य ऊपर से फिर सूर्य आ गया। अब इसमें देखो एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, होता क्या है कि सूर्य वाले पाप बहुत कुछ सकते हैं इस साल में। ये जरूरी नहीं होता कि आप सूर्य बोलो तो आपको बहुत पैसा मिलेगा, पर ये जरूरी है कि अगर इस साल में अपने सूर्य की एनर्जीज को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करके चले तो सूर्य वालों के लिए बड़ा औसम साल जाने वाला है। एक चीज प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए, अपनी ईगो को, ये जो आपकी मुंडी है इसको थोड़ा ऐसे करके चलना है आपने। अगर आप बोलोगे कि हाँ भाई ऐसे ही चलोगे ना, तो ये ध्यान रखना किसी ने आपकी बात सुननी नहीं है, किसी ने आपकी बात नहीं, अपना नुकसान कर बैठोगे आप। इतना नुकसान कर बैठोगे कि कितना कुछ आप लोगों से, कितना कुछ आप समाज से ले सकते हो, कितना कुछ अपने काम से निकाल सकते हो, बट ड्यू टू योर ईगो कि आप बिल्कुल कभी किसी की सुन के राजी नहीं होते। सुनने की आदत डालनी पड़ेगी इस साल में आपको। और इस साल में आपने जितना हो सके डेली बेसिस पे, जैसे मैंने बताया कि आप समय पे उठोगे, सूर्यदेव को जल दोगे आप। अब सूर्यदेव को जल देने से क्या है कि आप एनर्जीज में सूर्य की आओगे। फर्ज करो कि आप बहुत एक्टिव रहते हो, सब कुछ आपका अच्छा चल रहा है, सूर्यदेव को आप जल दोगे तो आपका ऑरा भी पॉजिटिव रहेगा, और आप देखोगे कि जो काम आपके 10 दिन में 15 दिन में नहीं बन रहे थे वो काम आपके 1-2 दिन में 3 दिन में बनने शुरू हो जाएंगे। एफर्ट्स करते रहने हैं, समय पे उठना है, एफर्ट्स करते जाना है। अगर आपका जैसे भी कॉम्बिनेशन आपका सूर्य कोई डाउन चल रहा है, आपको सूर्य की एनर्जीज को बैलेंस करना है, तो संडे के संडे मैं साथ साथ में ये भी बताता जाऊंगा, संडे ऑन संडे खास करके आप किसी भी केसर यानी कि ऑरेंज कोई भी वस्तु का आप दान कर सकते हो या सेवा कर सकते हो। दान भी नहीं, सेवा कह दो, जैसे भी किसी न किसी को आप ऑरेंज वस्तु का दान करना शुरू करोगे, सेवा करनी शुरू करोगे, बहुत बढ़िया आपको इसका इफेक्ट मिलेगा। सूर्य वालों के लिए नेम फेम, सूर्य वालों के लिए आप प्रमोशन, सूर्य वालों के लिए न्यू स्टार्ट, खास करके जो एक फैक्ट्री के मालिक है 2 फैक्ट्री तक भी जा सकते हैं। किसी भी आप फील्ड में हो, एग्जीक्यूट सही से करो, आपके लिए साल बड़ा बेहतरीन जाएगा। बस ईगो को थोड़ा शांत करके चलना है आपने। हाँ जी मैम, मतलब इनका उपाय यही है कि ऑरेंज चीजें दान, ये दान करें और प्लस ईगो को शांत करें और समय पे उठे, सूर्य देवता को जल दें अगर दे सकते हैं। ओम आदित्याय नमः जो मैंने बताया ना, आप चाहे सूर्य देवता को जल दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आप ओम आदित्याय नमः का जाप करना डेली शुरू कर दो। अच्छा, सूर्य वालों के लिए एक चीज मैं और बताता हूँ, ओम आदित्याय नमः के साथ साथ आप अगर चाहो तो सूर्यानी सूर्यानी का भी जाप अपने पास लिख के रख लो। ये भी आप चलते फिरते कभी भी दिमाग में इसको ना लगा लो अपनी वॉल पे, ऑरेंज कलर के पेन के साथ या मार्कर के साथ लिख के अपनी वॉल पे लगा के रखो। जब जितनी बार देखे उतनी बार जाप करो इसका, और पॉजिटिव रहो कि परमात्मा की कृपा से मेरा ये काम बन रहा है। जिसको भी आप मानते हो, जिनमें भी आप मानते हो, उनका नाम लेके, गुरु जी का नाम लेके अपने उनका बोलते हो कि मेरा ये काम बड़े तरीके से बन रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, मेरी प्रमोशन हो गई है, मेरा काम शुरू हो गया, मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। सूर्यानी नेम फेम, ग्रोथ, प्रमोशन, हर चीज में काम करेगा सूर्यानी इनके लिए। तो अब नंबर 2 यानी मून वालों की बात करते हैं। पहले से ही ये लोग सेंसिटिव, इमेजिनेशन के अंदर बहुत चले सेंसिटिव भी होते हैं। और सूर्य का जो साल है वो ईगो का और आत्मविश्वास का भी साल एक तरह से कह सकते हैं। तो 2 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है? ये 2 नंबर वालों की भी बड़ी अजीब सी कहानी है भाई। छोटी छोटी बात दिल पे लेके बैठ जाएंगे, पुरानी साल तक की बातें दिमाग में रखेंगे, इसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, अरे मैं इतना हो गया किसी का, मेरा कोई क्यों नहीं होता भाई। ये तो बेचारे ऐसे हैं कि अगर कोई बंदा रो रहा है ना तो उसके सामने जाके अपना कंधा दे देंगे, भाई आ मेरे पास रो ले, मेरे पास बड़ी जगह है रोवाने के लिए। तो अब क्या है, देखो इनके लिए बड़ा प्यारा साल जाएगा। अब मून की एनर्जीज है ठंडी, स्लो, आपको पता ही है, मून शांत है, सूर्य एग्रेसिव है। अब इसमें क्या है कि जो मून वाले बहुत समय से सोचते थे ना कि यार मैं ना बस एक ना, इनका क्या प्रॉब्लम था, सोचते रहते इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। मून वाले ये साल में बहुत चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, इनकी भी एग्जीक्यूशन अच्छे से हो जाएगी। इसमें कभी कभार कुछ चीजें ये हो सकता है कि गो थ्रू भी कर दें, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि मून वालों के लिए भी साल अच्छा जा सकता है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल, थोड़ा सा भावनाओं को कंट्रोल करके आपने चलना है। आप जितना भावनाओं पे कंट्रोल करके चलोगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। इलोइयम
हलोरियस, इलोइयम, हलोरियस, इलोइयम। अब कई लोग कहते हैं ना, भावनाओं पे कह तो दे कंट्रोल करो सर, ये मशीन थोड़ा ना है जो स्विच ऑफ स्विच ऑन। ये मशीन वाला नंबर आपको बता दिया। ये मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ, ये ऐसा वेस्टर्न स्विचवर्ड बता रहा हूँ जो आपकी भावनाओं को कंट्रोल करने में आपको बड़ी हेल्प करेगा। पानी की एनर्जी आपने अपने पास पकड़नी है। थैंक यू सो मच परमात्मा कि मैं बिल्कुल पॉजिटिव रहता हूँ या रहती हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, मुझे हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं। इलोइयम हलोरियस 2 मिनट 3 मिनट के लिए जाप करते जाओ और उस पानी को सिप सिप करके पी जाओ। डेली बेसिस पे आपने ये करना है। और ये मैं बता रहा हूँ कि मून वाले जो बहुत टाइम से ये प्लानिंग बना के बैठे हैं, बिल्कुल टेंशन मत हो। ये आपको भी ऐसा है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान, कोई ना कोई ऐसा एंजल आपकी लाइफ में जरूर आएगा, चाहे वो आपकी घर में से कोई ना कोई फैमिली में से, जो आपको पुश मिल जाएगा। एक पुश आपको मिलेगा। छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करो, इलोइयम हलोरियस का जाप करो, आपका साल बहुत बढ़िया जाएगा मून वालों। और ये भी है कि भी आपको बस ज़्यादा ना अपना समय जो है ये अननेसेसरी यहाँ वहाँ की बातों में नहीं निकालना, बिना बात के रोन धोने में नहीं निकालना। उस सर्कल को इग्नोर कर दो जिस सर्कल से आपको सिर्फ नेगेटिविटी मिलती है। ये ध्यान रखना मून वालों, नहीं तो ये साल ऐसे आया ऐसे चला गया। अगर आप देखोगे पिछले 7-8 साल तो पता भी नहीं लग रहे कैसे आ रहे हैं कैसे जा रहे हैं। ये जेन्युइन बता रहा हूं मैं, ये काल जैसे कहते हैं कलयुग काल का खेल। ये साल भी ऐसा होगा कि चुटकी अभी लगा कि जनवरी आ गई और ऐसा लगा कि अभी दोबारा दिवाली आ गई। तो ये इनको प्रॉपर सलाह है कि अपना टाइम ऐसे मत खराब करना मून वाले, बहुत अच्छा जाएगा साल आपका भी। हाँ जी, जैसे आपने बोला कि 2 वालों को पुश करना है, हाँ। तो अब जैसे जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से 2 नंबर वालों को हमेशा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। किसकी सपोर्ट की? मीन्स फैमिली से, किसी हर किसी की सपोर्ट मिसबा जी। इनको तो फैमिली के तो हमेशा देखो, बचपन से लेकर बड़ी उम्र तक, तो जब से ये 2000 की सदी शुरू हुई है और खास करके जब से 2020 के बाद का भी हम बात करें, इतने इमोशनल इतने सेंसिटिव बच्चे हो चुके हैं। हर चीज में सपोर्ट चाहिए इनको, हर चीज में। दिमाग में मैं कहता हूँ इंटेलिजेंट इतने होते हैं बच्चे, अपने माँ बाप को सिखाते हैं बच्चे कि मम्मा ऐसे नहीं, पापा ऐसे नहीं। सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं बट इमोशनल इतने हैं। अब इनको जब बारी आएगी तो इनको घर वालों को सपोर्ट देना पड़ता है। जब तक शादी नहीं होती तब तक घर वाले सपोर्ट देते हैं, जब शादी हो जाती है फिर हस्बैंड सपोर्ट देता है। अगर अच्छा हस्बैंड ना मिला तो मुसीबत। चंद्रमा के लिए तो चारों तरफ से ऐसे कहते हैं कि एक तरफ से पानी, दूसरी तरफ से ओले जल रहे हैं, बस जहां पे पैर रखेंगे वहां पे कुछ ना कुछ होगा। तो ये साल ऐसा है कि ये साल बाकी सालों के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो ये साल में हो सकता है कि थोड़ा लेस ये नेगेटिव या लेस थोड़ा बहुत ये स्ट्रेस ज्यादा ले, थोड़ा बहुत इनको रहेगा। उसके लिए मैंने आपको जाप बता दी, इलोइयम हलोरियस। सपोर्ट तो हमेशा इनको चाहिए होता है, बट जब ये किसी काम को करेंगे ना, इनकी सलाह को इग्नोर मत करना, क्योंकि इनकी खास करके इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। एक तरफ से इनकी इंट्यूशन अच्छी, दूसरी तरफ से साल पुश वाला आ गया, तो अपने दिमाग से, अपनी इंट्यूशन से थोड़ा आगे बढ़ो। पुश तो आपको टेंशन मत, वो मिलेगा, चाहे बाहर से मिले चाहे घर से मिले। और चीजों को एग्जीक्यूट करना, ये साल को पक्का प्लानिंग कर लो। एक छोटा सा चिट्ठी के ऊपर लिख के रखो, आई कैन डू एवरीथिंग, या एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। ऐसा एक प्यारा सा एक पेपर के ऊपर या इसका कोई सीनरी कुछ ना कुछ बना के अपने वॉल पे लगाओ, ताकि जब उठो तो एकदम से मोटिवेशन आपको उस जो ये आपने लिखा है इसी से मिल जाए आपको। अब 3 वालों की बारी है। बृहस्पति जुपिटर का ये साल है। वैसे विज्ञान, शिक्षा और ग्रोथ, गाइडेंस का प्रतीक माना जाता है जुपिटर। तो इनका 2026 सूर्य के साथ जब इनकी एनर्जी वाइब्रेट होगी तो कैसा होने वाला है? बृहस्पति, एक तो आपको पता है कि भाई ये खास करके देवगुरु, इतना ज्ञान भरा है, इतना ज्ञान भरा है। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात करी, मैं दोबारा बात करता हूँ कि आपने इस साल में 1 एट अ टाइम कोई भी चीज पकड़नी है, एक चीज को पकड़ो, उसको खत्म करो, फिर अगली चीज पे बढ़ना है आपने। मैंने आपसे बताया कि जो लोग बृहस्पति बोर्न हैं, जो टीचर्स हैं, जो किसी न किसी बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल्स में है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हो आप, तो आपको हर जगह पे आपके काम को एप्रिशिएशन मिल सकती है। वाहवाही जिसको हम बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा वाहवाही मिलेगी, आपके काम की बहुत तारीफ होगी। वैसे भी जुपिटर वालों की एक आदत मैंने देखी है कि अगर 4 लोग बैठ के आपस में गुपशुप कर रहे हैं और गॉसिप कोई ना कोई चल रही है, तो इन लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता। ये जहाँ पे इनको कोई चीज़ दिखेगी ना मतलब वाली, वहाँ पे बैठेंगे ये। तो ये साल वैसा ही नेचर रखना है आपने, इस साल को खराब नहीं करना। ये साल ऐसा है कि आप फर्ज कीजिए कि आप किसी भी, जैसे ओकल्ट फील्ड, चलो मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे मैं ओकल्ट फील्ड में हूँ। अब ये साल ऐसा है कि ये साल आप, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो नेम, फेम, फॉलोअर्स बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। बस मुझे अपने प्लान्स को प्रॉपर एग्जीक्यूट करना है। जो ये बृहस्पति वाले भी है, वैसे भी ना अपने हमेशा माथे पे जो होता है कभी कभार, जैसे केसर का या चंदन का तिलक, तो ये अपना लगा के रखे करिए। हमेशा अपनी जो एनर्जीज इनकी एक्टिव रहेंगी। सूर्य का साल इनको सुस्ती से बचाएगा। कभी कभार बृहस्पति वाले सुस्ती बहुत कर लेते हैं, थोड़ी बहुत सुस्ती इनको भी। 5 नंबर वालों की भी आदत है और 3 नंबर की भी कभी कभार ये सुस्ती है भी, कभी होता है, कोई बात नहीं कर लेंगे यार। ये साल इनको वाली एनर्जी नहीं देगा। ये साल इनको, जैसे मैंने चंद्रमा में बताया, पुश देगा। इसमें इनको पुश की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आप देखोगे कि इस साल की एनर्जी इनके लिए ग्रोथ के लिए बड़ी प्यारा काम करेंगी। टीचर्स को प्रमोशन मिलेगी, बिजनेस में हो, फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी प्रमोशन, अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको, बहुत बढ़िया आगे जाओगे। बस नॉन वेज का सेवन मत करना अगर मानते हो इन चीजों में,
बिल्कुल मत करना। नॉन वेज का सेवन आपके लिए अच्छा नहीं है, नेगेटिव चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। नेगेटिव चीज़ों का मतलब ड्रिंकिंग वगैरह होगी, नॉन वेज हो गया, कुछ भी ऐसा कोई ड्रग या कुछ भी आप करते हो, इन चीज़ों से बचे रहना। ये साल वो साल है जो आप कहते हो ना कि मैं इतने समय से कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ कि मुझे मेरी काम का मेहनत का मूल्य नहीं मिल रहा है। ये साल आपके काम की मेहनत का मूल्य भी दिलाएगा और आपकी वाहवाही करा देगा हर तरफ से। आपको बुला बुला के लोग सलाह लेने वाले लोग होंगे ना, जो कहेंगे कि आपको ऐसा कि हर जगह पे आपके नाम का डंका बजेगा इस साल में। बस आपने नॉनवेज का सेवन नहीं करना और समय पे अपने काम करने अपने सबके, सुस्ती नहीं डालनी, मेन बात। अब नंबर 4 वालों के बारे में हाँ जी। कैसे रहने वाले हैं? देखो ये तो पहली डेट से आने, एक तो 4 नंबर वाले डेट से इनको कुछ समझानी है तो कहा तू इधर आ, तेरे को मैं समझाता हूँ। पहले है ही बड़ी राहु, कलयुग का साल, कलयुग का आपको पता है राहु है क्या, कलयुग। अब फोन भी ये कलयुग ही चल रहा है आपका, ये भी राहु ही चल रहा है प्रॉपर। तो देखो ये तो ऐसा है कि राहु की एनर्जी प्लस सूर्य की एनर्जी, ठीक है। सूर्य का जैसे एक आपको पता है कि बॉसी नेचर होता है, राहु खड़ दिमाग। अब ये तो वही बात होगी कि यार बॉसी नेचर ने कहा बेटा ये काम कर, और जो खड़ दिमाग है कोई बातें तेरे मेरे पास इतने इतने सीक्रेट्स पड़े हैं, अगर ज्यादा मेरे पे रोक डालेगा ना तेरे सीक्रेट्स रिवील कर दूंगा मैं। तो सूर्य और राहु की एनर्जी दोनों की डेढ़ से यानी एनर्जीज है। अगर थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं राहु वाले तो इनके लिए साल बहुत अच्छा जाएगा। मैं एक खास करके राहु वालों को एक चीज बता रहा हूं मैं, अगर तो आपका राहु प्रॉपर बैलेंस है, आपकी चारों दिशाओं से आपको पैसा बड़ा अच्छे से आ रहा है, अच्छे से आप अपना नेम फेम कमा पा रहे हो, काम अच्छा कर पा रहे हो, फिर तो ठीक है। अदरवाइज आप काला कपड़ा मत पहनना इस साल में, ब्लैक मत पहनो, ब्लैक मत पहनो या ज्यादा रेडिश या ज्यादा ऑरेंज कपड़ा जो होता है बहुत डार्क जिसको हम कपड़ा कहते हैं, ये मत पहनना, आपकी एनर्जीज को सूट नहीं करेगा। क्योंकि सूर्य एक तो एगोइस्टिक, ऊपर से राहु जब गुस्सा आ जाए फिर देखता नहीं कौन छोटा कौन बड़ा, दोनों ही ऐसे बॉसी नेचर के, जब दोनों इकट्ठे हो गए तो घर में तरथली मच सकती है, ध्यान रखना। रिश्ते टूट भी सकते हैं, तलाक भी हो सकते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, बॉस के साथ झगड़ा कर सकते हैं। तो आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। हाँ अब आ जाओ राहु वाले भी तरक्की, क्योंकि राहु वाले तो दिमाग में इतना कुछ चलता रहता है ना कि मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, इतनी प्लानिंग्स होती हैं क्योंकि दिमाग चलता रहता है, धड़ आपको पता ही है। अब क्या करे, सिर है सॉरी, तो सिर क्या है, अब ये बैठेंगे नहीं टिक के, चलता ही रहेगा दिमाग। तो ये साल वही है कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो। अपनी एनर्जीज को बैलेंस कैसे करोगे, डार्क कपड़ा बिल्कुल मत पहनो। राहु का तो खास करके दिमाग ऐसा भी चलता है कभी कभार कि मैं नॉनवेज भी खाऊं, मैं हर ड्रिंकिंग भी करूं, स्मोक भी कर लूं, सब कुछ। अगर इस साल को आप थोड़ा अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करके चलते हो, डार्क कपड़े को थोड़ा कम करते हो, थोड़ा अपने आप में पेशेंस लेके चलते हो, ईगो को थोड़ा डाउन, इनको भी ईगो की मैं बात कर रहा हूँ, ईगो को डाउन लेके चलते हो, तो ये वो साल है जो आपको ब्रेक थ्रू देगा। जिनको अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं मिला है, राहु वालों को ये साल ब्रेक थ्रू। राहु आपको पता ना कि इंस्टेंट पैसा, जैसे कहते हैं रंग से राजा, राजा से रंग, तो ये साल है जो आपको रंग से राजा बना सकता है, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श। तो ये साल है जो आपको फर्श से अर्श पे लेके जाएगा, बल्ले बल्ले गिरा देगा पूरी। बस अपनी ईगो को थोड़ा कंट्रोल करके चलना है, नेगेटिव लोगों से बचे रहना, नेगेटिव सर्कल से बचे रहना। आप देखना आपका सूर्य आपको बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि नीचे एक जैसा ये दोनों का। लेकिन कहते हैं ना राहु जितनी जल्दी देता है फिर ले भी लेता है, तो क्या इसका भी कोई उपाय? अभी मैंने डार्क कपड़े से आपको और चीजों से बताया कि जितना गुस्सा, जब इंसान गुस्से में होता सोचता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। राहु वालों का जब राहु खराब होता, मैं तभी बात बीच में शेयर की कि अगर आपका राहु बैलेंस है और अगर आपका राहु बैलेंस नहीं है, जब बैलेंस नहीं होता तो फिर क्या होता है, इंसान इल्यूजन्स, एकदम से कुछ ऐसी चीजें होती है कि बंदे को समझ नहीं आता कि कोई ऐसा ब्लंडर कर बैठता है कि पूरी जिंदगी बसताता है। राहु वालों की बड़ी प्रॉब्लम है, जब कुछ किसी से गुस्सा कर दे, कोई प्रॉब्लम कर दे, फिर पछताएंगे भी यार मैंने क्यों कर दिया ये। या कभी कभार किसी की गारंटी, क्लाइंट था मेरा, मेरे को अभी तक याद है, उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, वो बाहर रहती थी क्लाइंट, उसके भाई को पैसों की जरूरत पड़ गई, राहु का साल आ गया पर्सनल ईयर। अब उस बेचारी मैडम ने भाई के पूरे उसमें जैसे कहते हैं कि बहाव में आके उसने अपनी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, अपना हिस्सा अपने भाई के नाम पे कर दिया। अब उस मैडम का 1 महीने बाद खुद का टाइम ऊपर नीचे हो गया। अब वो कहे कि मैं क्या करूं, अपने भाई से बात करती हूँ, चलो भैया मैं आपके नाम पे क्यों, कुछ तो मेरे को कर दो। भैया 1.5 से आने, भैया कहते ना अब तो ये हो गया, मैंने यहाँ लगा दिया वहां लगा दिया, तो पछताए। मैंने बताया ना कि ऐसा फैसला करते हैं जो फिर पूरी उम्र पछताते हैं। इतनी पैसों की जरूरत थी, इनके साथ बहुत होता है। 2 नंबर के काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि राहु वालों को बहुत सूट करती हैं चीजें, इंस्टेंट मनी के लिए भागते रहते हैं, प्लानिंग चलती रहती है, दिमाग चलता रहता है। तो इस साल ये मत करना। राहु के लिए जैसे आपने बोला कि पैसा आता है पैसा जाता भी है, 2 नंबर नेगेटिव चीजों में से इनको ये हमेशा दिखेगा कि पैसा बड़ी जल्दी आएगा, जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी जाएगा, क्योंकि ये क्लाउड्स को, बादलों को अपनी संपत्ति समझ लेते हैं। इनके पास पैसा भी ऐसा ही है कि लगेगा यार बड़ा कुछ है, पर जैसे बादलों के आगे हाथ डालोगे तो कुछ भी नहीं है, खाली है। तो इनका ऐसा ही है, इनका ऐसा ही है। तो बादलों को अपनी एसेट्स नहीं समझना, यानी कि कोई भी आके कह गया ना ओ तू टेंशन मत ले, तू चल मेरे साथ काम कर या मेरे कहे पे इन्वेस्टमेंट कर दे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1.5 से आना दिमाग है ना, 1.5 से आना दिमाग यूज करना है। लाइट कपड़े पहनो, सात्विक भोजन करोगे तो आपकी एनर्जीज और भी बैलेंस होंगी। परमात्मा ये साल में आपको इस तरफ करेगा और ये साल आपको जाते जाते बहुत कुछ दे के जाएगा। अब बुध वालों की बारी, नंबर 5, अच्छा नंबर भी इसे कहा जाता है, तो क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है? अरे बुध के तो वैसे अगर मैं बात करूं कोई है ही नहीं, कहता है ना, जैसे लोग कहते हैं ना किसी से दोस्ती ना किसी से वैर, पर इसकी तो सबके साथ दोस्ती है, वैर किसी के साथ नहीं है इसका। तो यहाँ पे क्या है कि इसका ये साल, एक तो बुध
अब जैसे मैंने आपसे बात अभी करी थी बृहस्पति को लेके कि बृहस्पति वाले जो होते हैं कभी कभार थोड़ा सुस्ती, पर बुध का तो ट्रेडमार्क है ये। बुध वाले समझते ही नहीं है बात को, उनका ये होता है कि कर बहुत कुछ सकते हैं बट कोई बात नहीं, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, चौथ कर लूंगा। एक तरफ ध्यान जा रहा है, एक तरफ काम पूरा नहीं हो रहा है, एक तरफ काम में सक्सेस मिल भी रही है फिर भी उस तरफ भटकेंगे। अब जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस पे ध्यान, बिजनेस कर रहे हैं तो जॉब पे ध्यान। तो ये साल तो वैसा है कि ये वैसा वाकई भी है कि फास्ट मूवमेंट इस साल में इसको इनको देखने को मिलेगी। अगर बुध वाले ऑलरेडी किसी काम में सेट है, अच्छा काम इनका चल रहा है, अच्छी जॉब चल रही है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, अच्छा अपने काम में कर रहे हैं, तो ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा इनको। 5 वालों का ये साल, अगर जिनका ऑलरेडी काम अच्छा चल रहा है, जो बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं अपने काम में, तो ये साल इनको ब्रेक थ्रू देगा, यानी कि 1 से 2, 2 से 3 आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। ये साल वैसे मैंने आपको जैसे बताया कि सबके लिए पुश के लिए है ही है, पर 5 तो वैसे ही बड़ा लकी नंबर है। तो 5 के साथ जब एक मिल जाता है तो भाई बल्ले बल्ले। एक तो 5 के काम में वैसी ग्रोथ मिलती है, पैसा आता रहता है, ऊपर से नेम फेम मिल गया, पुश मिल गया। जो काम में सुस्ती चलती है और इस साल में इनको सुस्ती हो सकता है कि इनकी सुस्ती कम हो। प्लान्स को एग्जीक्यूट तो ये भी करेंगे। बुधवार के बुध पर तो उन्होंने ग्रीन पहने हैं, तो नॉर्मल सी लोगों के, आपके व्यूअर्स को पता होगी बात, बहुत लोग आते हैं आपके पास बताने के लिए। पर इसके साथ जो चीज़ नहीं पता, ये काम कर सकते हैं कि ये ना खास करके अब इनकी एक प्रॉब्लम रहती है कि भाई जब भी ना ये नेगेटिविटी जब इनको दिखती है, कहीं इनको दिखता है ना कि यार कोई ना कोई बंदा मेरे को बड़ी मेरी एनर्जीज को खराब कर रहा है, चाहे कि मम्मी पापा क्यों ना हो, आपस में लड़ रही है, तो ये साइड पे हो जाते हैं, बिल्कुल साइड पे हो जाते हैं। इससे फिर इनको मतलब नहीं है। अब जो नहीं पता, यानी कि अगर फर्ज करो कि ये चाहते हैं कि इस साल मैंने जॉब स्विच करनी है, मैं कोई काम कर रहा हूँ, जॉब स्विच करनी है, तो ये साल परफेक्ट है इनके जॉब स्विच करके। बहुत बढ़िया तरीके से इस साल में इनको कहीं ना कहीं से ऑफर्स भी आती हुई दिखेगी बुध के लिए। और ये साल वही साल है कि जितनी भी प्लानिंग कितने टाइम से करते हैं, इनके पेरेंट्स इनको सजेस्ट कर रहे हैं, इनके हस्बैंड इनको सजेस्ट कर रहे हैं, इनकी वाइफ इनको सजेस्ट करने की यार प्रॉपर्टी ले लो, यार ये गाड़ी ले लो, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था। तो ये साल बुध के लिए वैसा ही जाएगा जो ये सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही ये साल जाएगा, कुछ मिलता जाएगा इनको साल का। बहुत बढ़िया इनकी जिंदगी वो जो है जैसे है इनकी चलती है। 5 और 1 आपस में बड़े कंपेटेबल नंबर है, बहुत बढ़िया साल इनका जाएगा। 5 सबसे लकी नंबर, बहुत लकी नंबर है इस साल का, ये 5 नंबर जोड़ा चाहिए। यानी 5 वालों की बल्ले 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 रहेगी बस सुस्ती। मैं फिर बता रहा हूँ, बड़ी प्रॉब्लम है इनकी, बहुत प्रॉब्लम है इनकी। अपना करियर, जैसे कहते हैं ना कि किसी पंडित जी के पास आप गए तो पंडित जी ने आपकी कुंडली चेक करके बताया कि भैया आपके तो जिंदगी में राजयोग है, बच्चा बड़ा हो गया, 25-30 साल का हो गया, मम्मी पापा लेके गए उस बच्चे को पंडित जी के पास, आप तो कहते थे बचपन इसके पास राजयोग है और इसकी तो जिंदगी में कभी पैसा ही नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। तो पंडित ने बड़े प्यार से पूछा कि भाई क्या बात है, पैसा क्यों नहीं आया, तेरे पास ऑफर्स नहीं आए? कहता बहुत कुछ आया। तो क्या बात, बिजनेस का कोई अपॉर्चुनिटी? कहता बहुत कुछ आया। तो फिर मैं कर नहीं पाता पंडित जी। तो जब कर ही नहीं पाता, जब कर्म ही नहीं करेगा तो फल कैसे मिलेगा? तो कर्म करना है, बुध वालों के लिए स्पेशल बता रहा हूँ, कर्म करना, कर्म पर किसी और के, जैसे कहते किसी और पे डिपेंड होना, खुद का काम खुद का समय पे करना, और एक जगह पे इनको भी टिकना पड़ेगा। इनकी प्रॉब्लम ये है कि अगर जॉब में है तो बिजनेस पे ध्यान, बिजनेस पे है तो जॉब पे ध्यान, अपने काम पे ही अपना प्रॉपर फोकस रखो, आपके काम नहीं बड़ा फेम मिल जाएगा आपको। और ये सबसे सीरियस कंटेंडर होंगे 1 नंबर के बाद। 1 नंबर तो वैसे भी, जब से 1 नंबर तो वैसे ही, मान लीजिए आप किसी ऑफिस पे आप जाते हो तो 1 नंबर वाले तो वैसे दूर से पता लग जाता है कि ये बंदा सूर्य बॉर्न है। उनकी नतीज ही ऐसी होती हैं, प्रोपोर्शन में सबसे ज्यादा उनको लिया जाता है, हर चीज में लिया जाता है। और ये साल तो वैसे मैंने बताया ना, IAS IPS जो तैयारियां भी कर रही है उनके लिए बहुत बढ़िया साल है 1 नंबर वालों की। 5 भी वैसा ही है, ध्यान लगाओ अपने काम पे, टेंशन मत लो, बल्ले बल्ले है जिस सामने आप। अच्छा, जो 5 नंबर वाले हैं और अगर वो कंपटीशन एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये भी अच्छा, तो बढ़िया फोकस रहेगा ना, क्योंकि बहुत बढ़िया है, इनको फोकस मिलेगा, सब चीजों में आगे भी बढ़ेंगे। अच्छा, एग्जाम्स की मैं बात ना भी करूं, बिजनेस, क्योंकि हर रोटी कपड़ा मकान, ये तो आजकल के आपको पता मुद्दे हैं ही है। तो ये साल ऐसा है कि जो भी आप मांग रहे हो आपको मिलेगा। रोटी चाहिए रोटी मिलेगी, कपड़ा चाहिए कपड़ा मिलेगा, मकान चाहिए मकान मिलेगा, गाड़ी चाहिए गाड़ी मिलेगी, लग्जरी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। 5 की बल्ले बल्ले। अच्छा, एक 2 नंबर वालों का एक और भी चीज बहुत बढ़िया है, जो लोग ना कमिटमेंट बहुत समय से मांग रहे हैं कि यार लव रिलेशनशिप में ना तो मैं कमिटमेंट दे पा रही हूँ, या कोई इंसान कोई कहता है कि यार मैं बड़ा यार कंफ्यूज हूँ कि मेरे पास पता नहीं यार मैं शादी करूँ ना करूँ इस साल में। ये साल वैसा कि कंफ्यूजन दूर कर देगा। इस साल आपको पुश मिलेगा, आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकती है। अगर वो 1 नंबर उनका, अगर वो 1 नंबर वाले हैं तो आप ये लगा के चलिए ये साल शादी के लिए बड़ा बढ़िया जाएगा। 2 5 के लिए भी ऐसा ही है। 5 वालों के लिए भी अगर शादी नहीं हुई है आपकी, तो ये साल ऐसा है कि आपकी शहनाई लग सकती है। आप किसी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप इस साल बहुत बढ़िया से क्रैक कर सकते हो। आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये साल आपकी जॉब, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए 5 वाले वैसे ही बहुत बढ़िया होते हैं। टॉकेटिव नेचर है, आपको पता ही है कि बातों में कैसे लगाना, बच्चे आए तो बच्चे बन गए, बड़े आए तो बड़े बन गए, तो ये इनकी होती होते। और ये साल इनका वाकई ना, मैं जनरल बता रहा हूँ कि 5 वालों, ये बात बड़े ध्यान से सुन के चलो कि ये साल का एक दिन भी आपने खराब नहीं करना, सुस्ती में खराब नहीं
नहीं करना, यहाँ वहाँ की एनर्जी में खराब नहीं करना। बिजनेस चाहते हो बिजनेस कर लो, जॉब चाहते हो जॉब कर लो, एक तरफ चलना है बस। दो तरफ अपनी जैसे कहते हैं ना, दो तारी उसमें नहीं चलना अपने। हाँ, साइड बिजनेस करना चाहो, कोई साइड बाय साइड काम करना चाहो आप कर सकते हो, पर एक चीज के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ना। ये वो साल है जो आपको सदियों तक याद रहेगा। आपको हो गया वाकई यार ऐसा साल गया जो बहुत कुछ देके गया आपको। ये हो गया जी 5 नंबर। हाँ जी। अब 6 नंबर वालों की बात करते हैं, क्योंकि लग्जरी के भी शौकीन होते हैं। शुक्र का ये नंबर है, तो बताइए कैसा रहने वाला है इनके लिए 2026? मैडम 6 नंबर वालों के लिए जो खास करके चाहते हैं कि मेरी फॉरेन ट्रैवल, मेरी फॉरेन यात्रा हो जाए, बाहर का वीजा लग जाए, तो 6 नंबर वालों के लिए बड़ा उत्तम साल है। ठीक है जी। जो लोग 6 नंबर वाले कहते हैं कि मुझे शादी करनी है, 6 नंबर वालों को तो वैसे ही बड़ी काली रहती है, हमेशा भरे रहते हैं कि यार बस हो जाए शादी। अगर 6 नेगेटिव, तो मैंने किसी जगह पे कहा था कि सर अगर 6 नंबर नेगेटिव है तो उसकी पहचान क्या है। तो एक ना सीन था बहुत तगड़ा, प्रेम चोपड़ा जी किसी को जब पकड़ते होते लेडीज को, तो लेडीज कहती है भैया भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। प्रेम चोपड़ा कहता है इतनी प्यारी चीज भगवान के लिए मैं कैसे छोड़ दूं। तो ये 6 नंबर अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये साल नेगेटिव नहीं है, ये साल पॉजिटिव है। ये साल वो है 6 नंबर वालों का। इनके प्लान्स तो वैसे ही बड़ी जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं। अब इनका पता क्या है, इनका खास करके एक जगह पे अपना स्टिक करो। अपने रिश्तों को मैं बात कर रहा हूं, मैं यहाँ प्लान्स की नहीं, मैं रिश्ते की बात कर रहा हूं। एक जगह पे स्टिक करो। जब ये किसी के साथ रिश्ते में जाते हैं ना, अगर लॉयल्टी के साथ जाते हैं, यानी कि इतना प्यार करेंगे, फिर तो पीछे पड़ जाएंगे। फिर तो उनकी वाइफ भी कहेगी भाई बस कर, अब बस करो, अब सारा दिन मेरे साथ फोन पे लगे रहते हो प्रॉपर। ये साल फॉरेन वीजा, ये साल आपका कोई लग्जरी का आप कोई काम शुरू करना चाहते हो, गारमेंट्स का काम शुरू कर सकते हो, लग्जरी आइटम्स का काम शुरू कर सकते हो, आप मीडिया इंडस्ट्री में जा सकते हो, अपने पॉडकास्ट बनाने शुरू कर दो, व्लॉगर बन जाओ। ये साल तो आप ही का है। इस साल में जो भी लग्जरी रिलेटेड आपके काम है, जो बहुत हमसे नहीं कर पा रहे थे, ये साल आप कर सकते हो। शादी करनी है ना, शादी भी कर सकते हो, हर कुछ कर सकते हो। पैसा छापोगे, पैसा प्रॉपर तरीके से, ठीक है कि नहीं है। बस 2 चीजों का ध्यान रखना है। अब जब ये खाने पीने में जाते हैं ना, तो बहुत खाते पीते। एक तो होता है कि बंदा कहता है मैं ओकेजनली ड्रिंक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, ओकेजनली होता है, वंस एंड ऑल मैंने कभी सिगरेट पी ली। तो इनकी आदत क्या है कि जब ये शुरू हो जाते हैं किसी काम के पीछे, फिर इनको पकड़ के लेके आना पड़ता है। फिर तो पकड़ के लेके आना भी बड़ा मुश्किल है। तो इनको ये अपने नेगेटिव जो लोग हैं, अपनी नेगेटिव सर्कल है, इनसे बच के रहना है आपको। अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज करो। ये वो साल है जो आपको तुरंत, जैसे कहता है ना बंदा कहता है तुरंत पैसा चाहिए, ये आपको करोड़पति बना सकता है। साल बड़ी बड़ी स्टेटमेंट मैं 6 नंबर वालों के लिए दे रहा हूं कि करोड़पति भी आप कहोगे ना, क्योंकि करोड़पति बनना है, ऐसे नहीं कि बैठे बैठे करोड़पति, यानी कि आप काम कर रहे हो, थोड़ा प्लान्स के साथ अपने काम को एग्जीक्यूट करो। ये काम बहुत पैसा आएगा आपके पास इस साल में, भर भर के पैसा आएगा। मशहूरी भी बहुत हो जाएगी क्यों फलानी फलानी जगह पे। यानी ऐसा भी है कि जैसे कोई इंसान कभी कभार किसी जगह पे जाता है तो पूछता है कि यार उसके पास मैंने वहां जाना है जिनकी बड़ी मशहूर दुकान है, तो वो मशहूर दुकान आप ही की होगी इस साल में। जैसे वो इंसान कहता है ना कि आपकी मशहूरी से बंदा आपके पास पहुंचेगा। तो ये रहेगा 6 नंबर वालों का। ठीक है जी, बिल्कुल अपनी एनर्जीज को प्रॉपर पॉजिटिव इंक्लाइन करो, बल्ले ही बल्ले है 6 नंबर वालों के साल में। हाँ जी। 6 नंबर वालों के लिए सब ज्यादातर पॉजिटिव चीजें आपने बताई। पीआर भी हो सकती है मैम। एक और बता दूं, बहुत लोग मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मेरे पास बहुत लोग कहते हैं कि सर मेरी वीजा, मेरी पीआर नहीं हो रही। पीआर यानी कि बाहर के सिटीजनशिप चाहिए, नहीं हो पा रही। यूएस, जो कनाडा में आपके दर्शक हैं या यूएस में हैं, जो इंग्लैंड में हैं, जो पीआर के पेपर जिन्होंने अप्लाई किए हुए हैं, उनकी पीआर के भी बहुत बड़े चांसेस है इस साल में। यानी कोई भी काम जिसको बोलते हैं ना कि आईएसआई मार्का, जैसे हम कहते हैं कि यार पक्का मार्का लग गया तो होगा ही होगा काम, ये वो साल है आपका जी। बिल्कुल ठीक है जी। ये आ गया जी 6 नंबर वालों का। अब 7 नंबर वालों की बारी है, तो 7 नंबर को बताइए कैसा रहने वाला। 7 नंबर का देखो, पहली बात तो ये कि अपने नेचर को थोड़ा चेंज करो। जरूरी नहीं होता कि हर इंसान आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। कभी कभार 6 नंबर 7 नंबर को बड़ा होता है ये चीज, ये मेरी बात कर रहा है, मेरी बात कर रहा है, ये मेरी बुराई कर रहा होगा पक्का, देखना मैं जाके देखती हूँ, ऐसा कर रहा होगा। तो एक तो दूसरों को इग्नोर करना छोड़ो। 7 नंबर की सबसे, मैं सिर्फ साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी उम्र की बात बता रहा हूँ। आप कभी भी ये छोड़ दो किसी से भी, मतलब या आप डिपेंड होना, जैसे हम कहते हैं ना कि यार कोई अगर आपके लिए कुछ नहीं करा ना, लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पे इतना ज्यादा वो हो ही ना कि यार मैं, जैसे कहते हैं कि डिपेंड मतलब इतना ज्यादा हो, किसी से इतनी ज्यादा आस रखो ही ना। जितनी आस रखोगे उतना नीचे जाओगे आप, ये याद रखना बात मेरी। आप 7 नंबर अपने आप में बहुत कंपेटेबल है। नाम ऐसी बात नहीं कि 7 नंबर, लोग कहते हैं कि यार 7 नंबर बड़ा कंफ्यूजन नंबर है, अच्छा नंबर नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा नंबर है, बहुत बढ़िया नंबर, बड़ा समझदार नंबर है, बड़ा सुलझा हुआ नंबर है। 7 नंबर की एनर्जी बताता हूँ हमारी ओकल्ट वालों के लिए। 7 नंबर एक ऐसी एनर्जी है कि भाई साहब इनको आगे का दिख जाता है अगर 7 नंबर एक्टिव हो उनका। आगे बता, अब आप भी हो, चाहे आप बैठे हो 7 नंबर, आप देखना कि आपको अगर आपके सामने कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा ना, तो आपको समझ आएगा बंदा बोल क्या रहा है। ये आप पे है बहुत। अब का प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका यही होता है कि आपका रिश्तों में लेकर आपको बहुत दिक्कत दिखती है। ठीक है, ये साल ऐसा आपका साल जा सकता है कि जैसे आपको रिश्ते में कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही, जैसे मैंने आपको 2 नंबर के लिए भी बताया था, 7 के लिए भी ऐसा है कि ये साल वैसा साल है कि जैसे होता ना, बस हो गया कि बहुत समय से कोई चीज नहीं हो रही थी, हाथी निकल गया, पूंछ रह गई थी, तो ये साल है कि पूंछ निकल जाएगी इस साल में आपकी। बस आपको जैसे मैंने बताया कि डिपेंड नहीं होना, ज्यादा किसी पे ज्यादा आस नहीं लगानी कि तू कर,
आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, किसी से दूसरों से आपको इतना ज्यादा अगर कुछ नहीं मिल पा रहा तो टेंशन मत लो। जितना ज्यादा फक्कर यानी कि जितना ज्यादा मौजी हो के इस साल में चलोगे ना, उतना ज्यादा कमा लोगे, उतना ज्यादा अपनी जिंदगी को बढ़िया तरीके से सुगत कर लोगे। 7 नंबर ना खास करके काम करना इस साल में आपके लिए बड़ा जरूरी है। जब भी घर से बाहर निकलना ना, सतनाजा यानी 7 अनाज, ठीक है, जो ग्रेन्स हम कहते हैं, 7 तरह का अनाज जो होता है, ये पंछियों को डाल के घर से निकला करो। जैसे घर से बाहर जा रहे हो, अपने घर की छत में मत डालना, घर की बालकनी मत डालना। पंछियों को डालने का मतलब ये कि जब भी किसी काम पे जाते हो, बाहर जाओ, किसी ग्राउंड में देखो जहां पे सब लोग डालते हैं, वहां पे अपना सतनाजा अपने डालना ही डालना है। सुबह पक्का एक प्रोग्राम बना लो, 50 ग्राम 100 ग्राम सतनाजा अपने पर्स में रखना है, अपनी जेब में रखना है। जब भी घर से बाहर जाते हो किसी शुभ काम के लिए, बाहर जाओ, पहले सतनाजा डालो, कबूतरों को डालो, पंछियों को डालो, फिर किसी काम के लिए निकलो। आप देखना, मैं कहता हूँ 43 दिन 43 डेज रेगुलरली आपने स्टार्टिंग का साल ऐसे ही शुरू करना है। आप देखना, आप मेरे को खुद बोलोगे कि यार मजा आ गया, मतलब जो काम नहीं बन रहे थे, क्योंकि 7 नंबर की हमेशा ये प्रॉब्लम भी रहती है, कभी कभार ना चीजें बिल्कुल पास में आके दूर हो जाती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि यार डिजर्व तो बहुत करते हैं, अब कहीं मिसबाह जी डिजर्व बहुत करते हैं, इससे भी आगे जाना डिजर्व करते हैं, पर यार डिजर्व तो करते हूँ, हो क्यों नहीं पा रहा। सबको पता कि मैं समझदार हूँ, पर फिर अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं आ पा रही। ये वो साल है जो अपॉर्चुनिटी देगा आपको, ये वो साल है जो बल्ले बल्ले कराएगा, नेम फेम देगा। ये वो साल है जो मिसबाह जी 5-7 साल से सोच रहे थे ना कि यार क्या चक्कर है, इतना कुछ मैं जानती हूँ, इतना मैं मेहनत कर रही हूँ, इतना मेरा नाम हो रहा है, फिर भी मेरे नाम की शोहरत क्यों नहीं मिल पा रही। वो साल है जो आपको शोहरत भी देगा, आपकी पूरी, जैसे कहते हैं, हर जगह पे आपके नाम की तूती बोलेगी। बस डिपेंड नहीं होना ज्यादा, आस इमोशनल नहीं ज्यादा होना। रिश्तों में थोड़ा मार खाते हो, इसलिए ध्यान रखना। इस साल में अगर शादी भी करने जा रहे हो तो अपनी कुंडली, अपने नेम्स अपना प्रॉपर चेक करवा के, क्योंकि आपके लिए बहुत प्रॉब्लम रहती है शादी से पहले और शादी से बाद भी दिक्कत रहती है, आपके रिश्तों में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो इस साल थोड़ा ध्यान से आपने चलना, बाकी आपकी बहुत बढ़िया इस साल में जाएगा। मैंने इसमें क्या बोला है आपको, एक तो सतनाजा डालना है आपने, दूसरा मैंने आपको ये बोला कि रिश्तों में ज्यादा आपने वो नहीं होना, डिपेंडेंट नहीं होना। अगर कोई आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा तो डेट्स इट, कोई बात नहीं, किसी पे ज्यादा आस मत लगाओ। पर इसका मतलब कतई नहीं है कि आप उसके लिए करना बंद कर दो, नहीं। आपके पुराने कर्म आपको इस जन्म में आपको लेके आए, ये आपके कर्म है, ये बिना कर्म करना है। ये आपके हैं, ये आपको पता है 7 नंबर मिले, ये आपको तब है कि आपको बहुत कुछ इस साल में मिलेगा, इस साल में भी बहुत मिलेगा, वैसे भी जिंदगी में बहुत कुछ मिलेगा। आपकी जिंदगी में आपके कर्मों में लिखा है बेटा कि कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। पर पता तो सब कुछ है, फिर भी हमारा दिमाग उस तरफ चला जाता है, इमोशनल हो जाते हैं। अब वो मेरी बारी बात कर रहा होगा, वो ऐसे कर रहा होगा, वैसा होगा। अरे छोड़ो ना यार, छोड़ो, क्या है, अपनी जिंदगी में जियो, अपनी जिंदगी में बिजी रहो। बहुत बढ़िया ये साल आपका जाएगा। ये तो आपने 7 अनाज वाला एक उपाय बता दिया। हाँ जी। लेकिन अब कुछ लोग, जो महिलाएं हैं, जो घर से बाहर ही नहीं निकलती हैं, ज्यादा बहुत कम जाती हैं, तो वो कैसे करें? देखो, वो अपने हाथ लगा के अपने हस्बैंड को बोल दें, अपने बच्चों को बोल दें, अपना हाथ लगाए, स्पर्श करें उसको, अपने हाथ से लगा के भेजें। अच्छा, एक और बताता हूँ, आप एक काम और करो, अपने घर के बाहर आप खास करके मिट्टी के बर्तन में थोड़ा दूध, थोड़ा पानी मिक्स कर लो। अब उसमें आप ब्रेड, रोटी या बंद, जो भी आपके पास अवेलेबल, या बिस्किट्स हो गए, ठीक है, ये आप चारों चीजें, कोई भी एक चीज आपने उस मिट्टी के बर्तन में डाल के पानी और दूध को मिक्स करके घर के बाहर रखो। अपने जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको आप ये खिलाना शुरू कर दो। ये तो महिलाएं कर सकती हैं भाई, ये भी ना करना फिर सुस्ती है भाई, फिर तो आप में ये कोई मजबूरी नहीं, फिर तो सुस्ती है, इसको दूर कर दो जल्दी जल्दी। तो ये आपने करना है। और आपको बताता हूँ, जो खास करके 7 नंबर वाले स्ट्रगल कर रहे हैं ना, जिनके बनते बनते काम नहीं बन रहे हैं, जिनको लगता है कि मैं बहुत डिजर्व कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पर मेरे काम नहीं बन रहे हैं, मौके पे आके मेरे काम रुक रहे हैं। एक तो उन्होंने, एक मैं आपको खास करके स्विच वर्ड बताऊंगा, हाफ वे डन, हाफ वे डन, ये आपने करना है। जब भी घर से बाहर जाओ, जब भी घर से बाहर जाओ, 2 काली मिर्च नीचे गिरते हुए, पैर से मसलते हुए, थैंक यू परमात्मा, मेरा ये काम बन गया, थैंक यू सो मच, पहली प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपकी चीजें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, ध्यान देना मेरी बात को। अब प्रॉब्लम ये कि आप चलती उल्टी दिशा में हो, आप मैनिफेस्ट कर बैठते हो अपने लिए प्रॉब्लम्स को। आप कहते हो मेरे को जिंदगी में प्यार नहीं मिल रहा, तो भगवान कहता तथास्तु, नहीं मिल रहा ना तो नहीं मिलेगा, जा। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने लिए आपने क्या बोलना है कि थैंक यू। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी, ठीक है, आई एम अट्रैक्टिंग सक्सेस, आई एम अट्रैक्टिंग नेम फेम। आप पॉजिटिव अफर्मेशन देनी शुरू करो। ये साल के आपके सभी पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रॉपर तरीके से होंगी। इसमें आपको मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ, रात के समय में सोने से पहले एक डायरी ले लो, येलो कलर की, ग्रीन कलर के पेन के साथ अपनी जो भी गोल्स है उसको लिख के सोना शुरू कर दो। अब गोल 10 मत लिखना, 2 या 3 पकड़ लो, पहले उसको लिखो और उसको प्रेजेंट में जियो। एक डेट दिमाग में सोचो, क्योंकि आपकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, विजुअलाइज बहुत जल्दी कर देते हो। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि चलो आप वहां पे घूम रहे हो, अब पिछले साल में आप ऐसे थे, अगले साल में ऐसे, तो आप कहोगे हाँ मैं पहुंच गई हूँ वहां पे आप पहुंचो पहले तो आपने क्या करना है, एक तो विजुअलाइज करना है, लिखना उस चीज को। कैसे लिखना है कि जैसे आप फर्ज करो कि आपने जनवरी शुरू करी, आपने अपने छोटे गोल्स बनाए, फिर उससे थोड़े बड़े बनाए, फिर उससे बड़े, दिसंबर तक आपने गोल्स बना के चलने अगले साल के लिए। अपना एक प्रॉपर प्लान बना के सामने टांग लो और उसको लिखो और उस डेट में जियो कि मार्च में मेरी अपनी प्रॉपर्टी बन गई है, जून में मेरी ये प्रमोशन हो गई है, इस समय में मैंने ये शुरू कर दिया है, उसको करो।
मैनिफेस्ट करते जाओ, सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन आपकी इस बार पूरी होगी। ये अब आपको बता रहा हूं 2025 में मैं आपको प्रॉपर बड़ी स्टेटमेंट बता रहा हूं 7 नंबर वालों के लिए। मैनिफेस्टेशन अगर जल्दी से जल्दी आप कहते हो, क्योंकि ये साल भी पुश वाला है, ऊपर से आप मैनिफेस्ट अच्छा करते हो, विजुअलाइज अच्छा करते हो, आपने बस अटेम्प्ट सही करने हैं, इग्नोर करना है नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना, और आपकी बहुत बढ़िया जाएगा आगे बिल्कुल साथ। अब 8 नंबर वालों का सर, 8 नंबर को थोड़ा डरावना नंबर भी कहा जाता है। स्ट्रगल के बाद इनको कर्म के हिसाब से सक्सेस मिलती है ऐसा बोलते हैं, तो इनका कैसा जाने वाला है 2026? मैडम सभी अगर मूलांक में, भाग्यांक में या किसी की भी इस नंबर की में हम चर्चा करेंगे, सबसे आपको पता है, सबको वैसे बहुत दुनिया को पता है, जिनको नहीं पता है और जिनको पता भी उनके लिए भी बात करेंगे। शनि, जब शनि और सूर्य इकट्ठे होंगे तो कहते हैं ना भूचाल आएगा ही आएगा। जैसे ये साल गया है, बस ये सोच लो कि जैसे शनि और जो सूर्य टकराए तो हर तरफ कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। अब क्या करना है इनको, ऐसा क्या करें कि यार ये मतलब इनके लिए साल अच्छा जाए। सर कोई भी नया पंगा मत लो इस साल में, नया कोई शादी ना कोई नया बिजनेस, जो काम कर रहे हो बंदे के पुत बन के, यानी कि प्रॉपर तरीके से एक ही काम में फोकस करते जाओ, एक ही काम में अपना ध्यान लगाते जाओ, प्रैक्टिकल रहो। सूर्य उदय के समय में उठना शुरू करो, आप भी आपको उठना पड़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ, कई लोग ना बहुत तगड़ा एक मिथ है, लोग कहते हैं कि यार जो शनि वाले हैं वो सूर्य की रेमेडी मत करें, ठीक है ना, सूर्य वाले शनि की रेमेडी मत करें। भगवान इतना ज्यादा निर्दयी नहीं होता है, कोई भी इतना वो नहीं होता। आप रेमेडी करना चाहो कर सकते हो, जो भी आपके मन में चीज आती है आप करो, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत होते हैं शनि वाले। शनि वाले एक ऐसा वाइट नंबर है शनि वाला है कि अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। ये इसको कोई सिखाने नहीं आएगा, ये खुद ही सीखा सिखाया पैदा हुआ है। इतने धक्के मिलते हैं, इतनी स्ट्रगल मिलती है कि बंदा एक पूरी एक यूनिवर्सिटी बन जाता है। ऐसी यूनिवर्सिटी के लोग सलाह लेने आते हैं इनसे कि भाई पैसा लगाना है, खुद मत पंगा लो, सलाह दे दो। ये साल बड़ा बढ़िया है, इसमें आपने अगर करना है तो आप ऐसा काम करो जिसमें एडवाइस किसी को करना हो, ठीक है। इस साल में आप खुद जब किसी को बता रहे हो कि यार यहाँ पे किसी चीज के लिए पैसा लगा दो, खुद मत लगाओ, किसी के लगवा दो, सलाह दो और पैसा कमाओ। कमीशन वर्क से पैसा कमाओ, प्रॉपर्टी से पैसा कमाओ, कमाओगे अच्छे तरीके से। कोई चीज नहीं आपकी हो रही है बहुत समय से तो होगी। शनि की क्या होती है, शनि की आपको पता स्ट्रगल देखने को मिलती है, रुक रुक के काम होते हैं शनि वालों के। सूर्य का क्या है, सूर्य होता है धड़, साथ के साथ काम हो गया। शनि सूर्य जब मिलेंगे दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, है तो बाप और बेटा ही आपस में, दोनों का रिश्ता तो खून का ही है, बट एक्सेप्ट नहीं किया सूर्य ने कि मेरा बेटा इतना काला कैसे हो सकता है। तो अब इस चक्कर में ईगोइस्टिक हो गए सूर्य। शनि कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आपने मुझे अपनाओगे तो ये तो ना मैं जीना छोड़ दूंगा। आज के डर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उसको गलत मत मतलब ले लेना। तो अब इनका ये है कि इस साल में ये लोगों को कामयाब करवाएं, खुद मत पंगा लें कोई, मीडिएटर होके कमीशन वर्क से पैसा कमाएं, लोगों को सलाह देके पैसा लें, खुद नया काम इन्होंने नहीं करना है इस साल में भी। और वैसे भी एक बड़ी जेन्युइन रेमेडी आपको बताता हूं, आप क्या करो, किसी भी ना साथ में कोई संस्था देखो जिन लोगों के पैर नहीं होते हैं, जो पैरों से अपाहज होते हैं, प्रॉब्लम होती है। आप इस साल में कम से कम एक साल के 4 क्वार्टर्स हो गए, जनवरी टू मार्च, मार्च तो फिर उसके बाद अप्रैल टू जून हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही करके आप 4 क्वार्टर्स में आपने क्या करना है, एक एक क्वार्टर में आपने एक मिथ बना लो, पक्की एक सिस्टम आप सेट कर लो कि आपने किसी भी आश्रम में जाना है, 1 2 3 व्हील चेयर्स ये डोनेट करो आप। इस साल में आप अगर करना चाहते हो तो ये चीज आप पक्की करनी शुरू कर दो। जितना ज्यादा अपने शूज आपके खराब होने नहीं चाहिए, शूज आपके प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, बढ़िया तरीके से होने चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज आपने करनी करनी है, मत सोचो कि सूर्य के साथ तो मैं थक हार के बैठ गया, ऐसे मत करना, ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। कब कोई चीज साल जाएगा, कब आएगा कब जाएगा पता भी नहीं लगेगा। हमने क्या क्या चीजें करी है डिस्कस। एक तो आपने एडवाइस करना है सबको, आपने खुद नया पंगा नहीं लेना है, आपने खुद के शरीर पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। ये साल थोड़ा बहुत हेल्थ को आपको प्रॉब्लम दे सकता है, ध्यान रखना। अगर झटका लगेगा तो हेल्थ पे लगेगा, अगर झटका लगेगा तो रिश्तों में लगेगा, तलाक भी हो सकता है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने बताया ना कि आप ये मत सोचो कि ये हो सकता तो वो हो ही गई होगा। अपने आप को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, दूसरों को खिलाओ, दूसरों को काम कराओ। अपनी मिसेज, अगर आपकी मिसेज आपको लगता है कि मिसेज के साथ खिट चलती रहती है, अपनी मिसेज को काम कराना शुरू कर दो, अपनी मिसेज को जॉब करवानी शुरू कर दो, अपनी मिसेज के नाम पे बिजनेस कर लो, एक काम करो, उसको बिजी कर दो। ये साल अगर आपको प्रॉब्लम दे सकता है क्योंकि आपको लगता है कि रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है, मिसेज को बिजी कर दो। अब पता है कि ये साल आपको हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकता है, तो क्या करोगे, हेल्दी फूड खाना शुरू कर दो, बाहर का खाना बंद कर दो। सब चीजों का हल है अगर करना चाहो तो ये चीजें आप करो, अच्छा जाएगा साल। और व्हील चेयर जो मैंने आपको बताई है ये बिल्कुल भी भूलना मत। इसके साथ अम्ब्रेला ये भी आपने डोनेट करना है। ये आप महीने में एक बार किसी भी बुजुर्ग को या किसी को भी अम्ब्रेला डोनेट करो और साथ में व्हील चेयर डोनेट करनी है आपने। हाँ जी मैम। अब आखिरी मूलांक नंबर 9 है,
तो इनका कैसा रहने वाला है? देखो, जब हम बोलते हैं कि 1 से लेके 9 तक का सफर, जितना भी 1 से लेके 8 तक आपने बीजा वो आपको मिलेगा 9 में। ये आ गया, आपको दिख लिया कि सबको कर्मों का फल। अब बंदा कहता है ना कि यार घर में चोरी किसने करी, सीसीटीवी कैमरे तो लगे नहीं हुए, मतलब 5 के 5 या लगा लो भी 9 के 9 बच्चे हैं, कोई नहीं बोल रहा कि मैंने की, तो 9 नंबर क्या कहता है, चलो ठीक है फिर सबको सजा दूंगा। ऐसा गया ना ये साल, सबको सजा दे दी। बेचारा को प्लेन में बैठा था, किसी के अच्छे कर्म किसी के मारे कर्म, सबको सजा दे दी। अब आपस में जो किसी देश की दुश्मनी चल रही है, मर कौन रहा है, आम बंदा मर रहा है, सबको सजा दे दी। तो अब आ जाओ 9 और 1 की। 9 और 1 की अच्छी बनती है, कोई दिक्कत नहीं। 9 और 1 का अगर मैं बात करूं तो 9 1 का बहुत बढ़िया हो जाएगा प्रॉपर्टी जुड़े हुए कामों में, खास करके जो आप रियल एस्टेट का काम करते हो आपके लिए बहुत बढ़िया। जो लोग आर्मी के लिए, जो लोग पुलिस के लिए, जो लोग सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, या जो लोग किसी भी मेडिकल फील्ड के लिए कोई लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, ये सभी के काम बनते हुए आपको दिखेंगे। प्रॉपर्टी वाले जो खास करके रियल एस्टेट में जुड़े हुए लोग, वो जब भी घर से बाहर जाते हैं, लक बहला मुर्तुजा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लक बहला मुर्तुजा। एक तो जब भी घर से बाहर जाए लक बहला मुर्तुजा, लक बहला मुर्तुजा का आपने चैंटिंग करते जाना ही जाना है। लक बहला मुर्तुजा प्रॉपर्टी वाले कामों में आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी घर से बाहर जाना, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी दोबारा बता रहा हूं कि आपने भी काली मिर्च के दानों को पैरों से मसलते हुए निकलना है। आपने भी फतेह बुला के निकलना है कि मैं जो काम जा रहा हूं ये तो होगा ही होगा, रुकेगा नहीं। अब आ जाओ दूसरी बात जी, एक तो सूर्य, आपको पता है कि आग, एनर्जीज हायर, ऊपर से मंगल, मंगल भी ऐसा ही है, शांत है तो शांत है, पर अग्रेशन जितना मंगल में है किसी में नहीं है, किसी में नहीं है जितना। जब ये शुरू होते हैं फिर नहीं है देखते कौन है, फिर तरथल्ली मचाते हैं जो मच रही है इस साल में। लाइट कलर के कपड़े पहनोगे इस साल में, रेड पहनना नहीं, डार्क पहनना नहीं, बिल्कुल भी लाइट कलर के कपड़े पहनोगे। मंगलवार के मंगलवार मसूर की दाल अपनी डोनेट करनी चाहो तो कर सकते हो। सेवा यानी मत्स्य के मत्स्य, अमावस्या जब आती है, नो मून जब आता है, अपने पितरों के नाम से और अपनी वैसे भी आप सेवा के, आपने ये नहीं सोचना कि भाई मैं ये कोई रेमेडी कर रहा हूँ। मेरे ध्यान से मेरी बात सुन, क्योंकि मंगल वालों में ना इंसानियत बहुत है, बहुत इंसानियत होती है। इनको रेमेडी के तौर पे मत करना, एक सेवा के तौर पे अपने आसपास का सर्कल देख लो, या तो किसी गरीब घर का कोई बच्चा, उसकी स्टडीज गोद ले लो, जैसे हम कहते हैं किसी बच्चे को गोद ले लो, किसी घर का राशन गोद ले लो कि मैं हर महीने इतना राशन पहुंचाऊंगा। कोई भी सेवा से जुड़ा हुआ काम अपने हर महीने इस साल में करना ही करना है। ये साल अगर आप पुलिस के पेपर्स की तैयारी कर रहे हो, 100% आपका काम बन सकता है, बढ़िया आपको इसमें मिलेगी। अगर मंगल वाला ऑलरेडी किसी पुलिस की पोस्ट में है, आर्मी की पोस्ट में, तो प्रमोशन का बड़ा तगड़ा साल है। ये साल वो साल है जिसमें आपको पुश, यानी कि आपको कहा जाएगा कि यार ये बंदा डिजर्व करता है। तो ये साल सर्विस सेक्टर के हिसाब से बात करूं तो बहुत अच्छा जाएगा मंगल वालों के लिए। प्रॉपर्टी के हिसाब से बात करूं तो बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियां भी अगर आप काटते हो तो बहुत अच्छा जाएगा आपका, बड़े बढ़िया तरीके से आपके काम बनेंगे। जो ब्रोकरेज का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। लक बहला मुर्तुजा का चैंटिंग तो ये करें, लाइट कलर का कपड़ा पहनेंगे, डार्क नहीं पहनेंगे बिल्कुल भी, नहीं तो काम में ब्लॉकेजेस इनको आ सकती है। हाँ जी, और इसके साथ साथ लास्ट जो मैं आपको बताऊंगा, इस साल में ब्लड डोनेट करते जाना है। इस साल में भी आपको ब्लड डोनेट करते, जब दो एग्रेसिव एनर्जीज इकट्ठी एक साथ में आती है ना, ध्यान देना मेरी बात, खून उबाले मारता है, बीपी हाई होता है। तो इसको आपने क्या करना है, जितना भी आपका 3 मंथ्स में अगर आपका ब्लड का रहता है तो 3-3 महीने बाद आपने ब्लड डोनेट करते ही जाना है मंगल वालों ने। हाँ जी मैम। अब 1 से 9 तक की प्रेडिक्शन तो हमने जान ली, अब पैसों की सबको जरूरत होती है, तो मैं चाहती हूँ पैसे को अट्रैक्ट करने की कोई एक जनरल रेमेडी जो 1 से 9 सारे मूलांक वाले कर सके। पैसों के लिए आपको मैं एक नहीं, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ इस वक्त। पैसे जो लोग जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं, फर्ज करो कोई कम कमाता है कोई ज्यादा कमाता है, डजंट मैटर। अगर ज्यादा कमाते हो तो उतनी ही भारी सिल्वर की चाबी आपको किसी भी ज्वेलरी की शॉप से मिलेगी। जनवरी की 1 तारीख को, जनवरी का स्टार्ट आपने चाबी से करना है, ज्वेलर की शॉप में जाना है, जितना भी आप अफोर्ड करते हो उतनी भारी चाबी आपने बनवानी है ज्वेलर से, या उसके पास ऑलरेडी होगी वो आपने बाय करके लेके आनी है, ठीक है जी। वो आपने अपने बिल्कुल, या आप अपने घर के लॉकर में रखोगे, या फिर अपनी आप जेब में रखना चाहो तो रख सकते हो, किसी कवर में। ध्यान देना मेरी बात, आजकल ना एक सिल्वर की डब्बी भी आती है, उसमें भी आप चाबी रख सकते हो, या फिर अपने घर के मंदिर में। आपने फ्राइडे के फ्राइडे उसको आपने चार्ज करना है। कैसे चार्ज करोगे? ओम श्रीम नमः, ये भी आप जाप करके चार्ज कर सकते हो। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मेहनत करते जाना है, ये मत सोचना चाबी ले ली सब कुछ हो गया। चाबी रास्ते नहीं खोलेगी, रास्ता तो आपको खुद ही तय करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको मेहनत भी करनी है, और साथ में चाबी आपके लिए मिरेकली काम करेगी, बड़ा अच्छा। 1 से लेकर 9 तक ही सब पे काम करेगी, ठीक है। किसी पे थोड़ा कम कर सकती है, किसी पे ज्यादा कर सकती है, करेगी सब पे। पैसे को अट्रैक्ट करने की तो बता दी, पैसे के साथ साथ नेम फेम भी आए, इसके लिए कोई रेमेडी? इसके लिए मैं आपको टोटका भी बताता हूँ, इसमें वास्तु भी आ जाएगा, और इसमें ये बहुत काम किया, ये मुझ पे भी काम किया, मेरे कुछ क्लाइंट्स पे भी काम किया, तो आई थॉट कि आपको मैं यही शेयर करता हूँ। एक फिटकरी आती है, बहुत नॉर्मल सी फिटकरी, 5-10 रुपए की आपको फिटकरी मिल जाएगी। अभी मैं थोड़ा बड़ा आपको ये नॉर्मल सी चीज बता रहा हूँ ताकि इस पे आपका ज्यादा खर्चा ना हो। आपने एक फिटकरी के 4 टुकड़े कर लेने हैं। 4 टुकड़े करके आपने अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना है उसको। उसके ऊपर थोड़े हल्दी, जैसे होता है हल्दी मलते हुए ना, अगर आप बिजनेस करते हो या आप जॉब करते हो, आपका विजिटिंग कार्ड बना होगा, आपने विजिटिंग कार्ड उस फिटकरी के नीचे रख के
उसके ऊपर हल्दी लगाते हो, आपने घर की साउथ में डायरेक्शन में रख देना है और आपने मैनिफेस्ट यही करना है कि जितना आपको क्लाइंट चाहिए, अब आप दुकानदार हो तो आपने बोलना है कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, इतना ग्राहक मेरे पास आ रहा है। अगर आप टारगेट्स में हो तो मेरा इतना टारगेट अचीव हो रहा है, हर मंथ में इतना टारगेट अचीव कर पा रहा हूँ, वो बोलते हुए आपने वहीं पे रखना, उसको हिलाना नहीं, साउथ में डायरेक्शन में पक्के तौर पर उसको रख दो। नेम फेम के लिए आपको बहुत बढ़िया रहेगी आपके लिए। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया था कि सूर्योदय के समय में उठना भी है और ये रेमेडी आपने करनी है, इसके साथ आपका नेम फेम आप आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। और ये फिटकरी रेमेडी आपने या बुधवार को करनी है या शुक्रवार को करनी है आपने। हाँ जी। अब पैसे आते हैं, लग्जरी आती है, नेम फेम आता है, तो एक और डर आ जाता है कि कहीं कोई कुछ कर ना दे, कि सब कुछ छिन जाए हमारे पास से। वैसे भी आपने जैसा कहा अभी कुछ देर पहले जब हम लोग बात कर रहे थे कि कलयुग है, तो कलयुग में ये चीज़ें भी बहुत आम हो गई हैं कि लोग डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं। नेगेटिव एनर्जीज भी लोगों पर बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए कि अगर किसी ने नहीं भी किया तो लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कर दिया है या कुछ हो रहा है, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? अगर कर भी दिया है और अगर ऐसा लग भी रहा है तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे थोड़ा मन शांत हो सके? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2000 बाद के जो बच्चे हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, इनको एक पुश की जरूरत पड़ती है, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। इनके दिमाग में ख्याली पुलाव तो बहुत चलते ही चलते हैं। चलो अभी दूसरी बात भी करते हैं। फर्ज कीजिए किसी ने आप पे नजर लगा दी है, इसको हम साधारण शब्दों में बात करते हैं, जो आजकल ब्लैक मैजिक, इवल आई भी कहते हैं। कभी कभार ऐसा भी कोई मेरे पास बड़े क्लाइंट्स का कॉल आता है, कहते हैं सर कि हमें ना अजीब सा भार पड़ता है रात को, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ जकड़न सी की हुई है, ऐसा लगता है कि हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कोशिश बहुत करें पर बोला नहीं जाता। सभी के लिए बता रहा हूं, एक मंत्र बता रहा हूं, पर इस मंत्र को करने से पहले 4 बार बात समझ लो। आपके घर के आसपास कहीं पे भी मां काली का मंदिर, मां दुर्गा का मंदिर हो, प्रॉपर आपने ये जो मंत्र करना है वहीं मंदिर में जाके, इसका जो आप जब शुरू करोगे तो मंदिर में जाके आपने करना है, पुजारी जी को आप जो भी उनका भोग होता है, मां काली का भोग लगाते हो, आपने मंत्र शुरू करना। डेली बेसिस पे आपने ये 5 से 10 मिनट या इसको फोन पे चला लो या आप खुद चैंट करोगे। दुर्गा त्रिशूलनी भद्रकाली महाकाली, दुर्गा त्रिशूलनी भद्रकाली महाकाली, इसका इतना जाप करना है। अब फर्ज करो कि बच्चा कहे मुझसे नहीं हो रहा, उसके मदर कर सकते हैं। पानी का ग्लास पकड़ लो, पानी के ग्लास में बोलो कि मेरे घर में ऑरा मेरे घर का बड़ा पॉजिटिव है, हमारे घर हमेशा प्रोटेक्टेड, मां काली की कृपा से मेरे घर में हमेशा प्रोटेक्शन बनी हुई है, हम सब सेफ हैं। आप ये बात बोलते हुए पानी को देख के कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आपने दुर्गा त्रिशूलिनी भद्रकाली महाकाली का आपने जाप करना है। जाप करने के बाद वो सारा पानी आपने अपने घर के अंदर हर जगह पे आपने छिड़काव कर देना है, ठीक है। जहां बच्चा सोता है वहां पे भी बेड के आसपास आपने छिड़काव करना है। पर इसको एक दिन मत करना, क्योंकि आजकल लोगों को आदत पड़ गई है इंस्टेंट। लोगों में सब्र है नहीं, ना लोगों में पेशेंस है, इस करके वो 1-2 दिन करते हैं फिर अक जाते हैं किसी न किसी चीज से। अकना नहीं है, इसको रेगुलर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं पे मंत्र सिद्ध हो और हमारे घर में कितने कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्शन मिले, पॉजिटिव एनर्जीज मिले, आपको लगेगा कोई आसपास नहीं है, बट आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो है जो मुझे किसी न किसी चीज से बचा रहा है। तो ये नेगेटिव एनर्जी में भी काम करेगा, ये आपके घर में अगर किसी की नजर है उसमें भी काम करेगा, ये आपके मोटिवेशन, यानी कि आपको मोटिवेशन नहीं मिल पा रही, कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है आपका, हर चीज में ये काम। हालांकि हम कोई काम तो नहीं इनसे करवाने, काम करने का मतलब ये प्रोटेक्शन इतना पावरफुल, माता रानी के वैसे सभी मंत्र पावरफुल हैं, तो ये तो हमें बोलना भी नहीं चाहिए बिल्कुल, बट ये इस तरीके से आपकी रक्षा करेगा। अबंडेंस के लिए आप कुछ डायग्राम बता रहे थे ऑफ कैमरा जब हम लोग बात कर रहे थे, तो वो बता दीजिए कि कौन सा ऐसी चीज़ है, क्या ड्रॉ करने से सारी चीज़ें ठीक होती देखो सीजल होता है जी, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, चाहे मैं जितनी भी कोई रेमेडी दे रहा हूँ, कोई मंत्र या कुछ भी बता रहा हूँ आपको, मैं जितना मैंने अभी तक न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया है, एक चीज याद रखना कि कर्म यानी मेहनत के साथ साथ ये चीजें आपके लिए काम करेंगी। चाहे आप कम कमा रहे हो, चाहे आप ज्यादा कमा रहे हो, जितना भी कमा रहे हो, आपकी कमाई में वृद्धि हो, आपको मोटिवेशन मिले, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाए। तो अबंडेंस के लिए मैंने आपको एक सीजल बताया जी, अबंडेंस का सीजल है, इसको अपने ग्रीन कलर के पेन के साथ इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, इवन इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसको लगा दो। अगर बिजनेस करते हो तो दुकान पे भी इसका फ्रेम करके आप लगा सकते हो, ठीक है जी। ग्रीन फ्रेम करके आप इसको लगा सकते हो। ये आपने देखते जाना है बस, और आप अपने काम पे लगे रहो। अबंडेंस यानी कि कहीं ना कहीं लक बूस्ट करने का काम करेगा। अगर आप मैनिफेस्टेशन के शौकीन हो, आप डेली मैनिफेस्ट करते हो, लिखते हो, लिखने के शौकीन हो, उसमें डेली आपने ये अबंडेंस वाला जो मैंने आपको सीजल बताया, ये आपने ड्रॉ करना है। इसको एक ही बार में ड्रॉ करना है, बीच में रुकना नहीं है। जैसे आपने यहां से शुरू किया तो उसको पूरा ड्रॉ करके ही आपने हटना है और अपने मन में मैनिफेस्ट करते जाना है कि थैंक यू परमात्मा, आपकी कृपा से मेरी चीज हो रही है। अबंडेंस यानी कि घर में बरकत बनी रहेगी। अबंडेंस का मतलब ये भी है, देखो आप ये देखो कि ये जरूरी नहीं कि आपको कोई करोड़पति बना दे, लखपति बना दे, ऐसा नहीं होता। जितनी कमाई कर रहे हो अगर उसमें भी आपके घर में बरकत आ जाए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं होती है आजकल के जमाने में, है ही ऐसा है कि जितना भी अगर लाख कमा रहे हो तो भी होता कि और कमा लूं, तो ये कहीं ना कहीं आपको आपकी कमाई में ही सुख शांति और आपकी कमाई में आपको सेटिस्फेक्शन करने का काम करेगा ये सीजल जी, अबंडेंस का सीजल। हाँ जी। पैसों की बात अब हम लोगों ने की है, तो शेयर मार्केट की भी बात कर लेते हैं। अब जो लोग
एक्सपीरियंस हैं जो शेयर मार्केट में निवेश करते रहते हैं, तो उनके लिए क्या कोई ऐसा तरीका, कोई उपाय है जिससे लॉस ना हो, फ़ायदा ही फ़ायदा? देखो शेयर मार्केट में चाहे आप उपाय ये कहना कि उपाय, अगर उपाय से ही शेयर मार्केट चलती होती ना तो फिर कोई बंदा लॉस ना खाता। पहली बात तो ये आप क्लियरली समझ लीजिए, हर एक काम हर किसी को नहीं फलता होता। ये अब मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बहुत समय से इसको अपना काम बना चुके, अपना प्रोफेशन बना चुके और अच्छा कमा रहे हैं, जो इससे चाहते हैं कि और भी ग्रो हो जाए, या फिर जो थोड़ा बहुत कभी कभार ऊपर कभी कभार नीचे चलता रहता है बट ऑन एन एवरेज ठीक कर रहे हैं, जिनको नॉलेज है। मैं आपको एक वॉलपेपर दूंगा इसके लिए, खास करके मैंने अपने क्लाइंट्स को भी किसी को दिया था, इसमें उसका अच्छा रिजल्ट आया था। मैं सबको रेकमेंड नहीं करूंगा इस साल के लिए, तो खास करके 2026 में तो शनि वाले ये बिल्कुल शेयर मार्केट का काम ना करें, बिल्कुल भी अच्छा रहेगा इनके लिए। मंगल वाले भी खास करके ये चीज ना करें तो अच्छा रहेगा। और बाकी केतु वाले किसी से सलाह मत लें इस साल, बिल्कुल सलाह लेके मत करना शेयर मार्केट, अपने दिमाग से, अपने दिलो दिमाग से करना। क्योंकि शेयर मार्केट किसी मूलांक के लिए तो होता है कि शॉर्ट लेवल पे बहुत बढ़िया बेनिफिट दे सकता है, पर हो सकता है कि कोई दूसरा जो मूलांक जैसे 5 नंबर है वो करना चाहे कर सकता है, पर प्रॉपर किसी न किसी से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी इसकी जरूरी है। जो मैं वॉलपेपर आपको दूंगा शेयर मार्केट के लिए वो आप लगाइएगा, आप ये दीजिएगा अपने ऑडियंस को। और ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, नव सीखिए, सोचें कि मैंने ये वॉलपेपर लगाया और बल्ले बल्ले होगी, ये काम नहीं होना। जो लोग ऑलरेडी काम करते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस लेके शेयर मार्केट पे आपने हाथ डालना है। इसके साथ आप एक काम कर सकते हो, मेरा एक बहुत वायरल हुआ था एंजेलिक नंबर, जो आपकी विश मैनिफेस्टेशन में भी, शेयर मार्केट में भी और भी चीजों में कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकता है, कोई ना कोई रास्ता खोल सकता है, जिसकी माध्यम से आपको कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन बन जाए जो आपको सपोर्ट कर दे। 1176 ये पिछले साल और उससे पिछले साल भी ये मैं रेमेडी ऑलरेडी दे चुका हूं। एंजेलिक नंबर मेरे, अगर आप पेज पे जाओगे आपको दिख जाएगी 1176 1176 1176 की आपने रेगुलर बेसिस पे चैंटिंग करनी है। अब इससे क्या होगा, इससे आप करोड़पति नहीं बनोगे, सिंपल सी बात समझ लो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उससे बच जाओगे। अच्छा, आप राइट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कभी कभार पता क्या होता है शेयर मार्केट वालों के साथ ये बहुत होता है कि जब करना होता है तो उस वक्त मिस कर देते हैं, कोई और कमा जाता है, तो इनको होता है कि यार देखो मैंने करा होता तो मुझे अच्छा पैसा बन जाता, वो तो बना गया। पर जब वो उसी चीज पे करते हैं तो लॉस खा जाते हैं, तो फिर कहते हैं मेरे को लॉस हो गया यार, क्या चक्कर है। इसका सीधा कनेक्शन आपके मूल्यांक से होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से होता है, आपकी खासकर कुंडली से होता है। तो कभी कभार उस लाइन के लिए आप नहीं बने हो तो फिर भी आप जानबूझ के उसके उस डोर में आप घुसने की कोशिश करते हो, तो वहां पे अपनी चीज, अगर ये चीज आप कर रहे हो तो 1176 आपको सपोर्ट कर देगा, आपको दिखाएगा रास्ता। या तो आपका मन मारेगा इस चीज से कि आपके लिए नहीं बनी है, तो या फिर आपको आगे मोटिवेट करेगा, आगे कोई ना कोई इंसान मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई ना कोई हनुमान जी मिल जाएंगे जो आपकी नैया पार कराएंगे। हाँ जी। ट्रैवल पर भी बात कर लेते हैं। आखिरी सवाल ये मैं आपसे करना चाहती हूँ, ट्रैवल को लेकर अभी मैं बहुत सारी पॉडकास्ट देख रही हूँ, वीडियो देख रही हूँ, तो ये कहा जा रहा है कि 2024 में कुछ महीने ऐसे होने वाले हैं जहाँ पर ट्रैवल को अवॉइड करना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या कोई महीना या कोई डेट ऐसी है जब ट्रैवल नहीं करना चाहिए? देखो, एक तो 8 तारीख, 17, 26, इन डेट्स को नोट कर लो, इसमें मत करो, अच्छा रहेगा नहीं मत करो। वैसे 9, 18, 27 इसको भी इग्नोर करो। 8वां महीना अगस्त, सितंबर इग्नोर करो बिल्कुल। ट्रैवल करने की डेट्स कौन सी सबसे अच्छी रहेंगी? 5, 14, 23, 6, 15, 24, 1, 10, 19 ये डेट्स आपकी ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छी हैं। 2, 11, 20 ये भी बिल्कुल उत्तम आपकी डेट्स हैं बिल्कुल। महीने की अगर बात कर रहे हो तो महीने में स्ट्रांगली आपको एडवाइस करूंगा कि अगस्त और सितंबर को ट्रैवल मत करना, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप वैसे कोशिश करो कि इस साल में भी, क्योंकि दुनिया में हर जगह पे कुछ ना कुछ चल रहा है, 2-3 साल अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत सेक लगे उस चीज का, तो थोड़ा कम ही, अगर आपको लगे कि बड़ा जरूरी नहीं है तो ट्रैवल थोड़ा इग्नोर करो। बाकी मैंने आपको डेट्स बता दी है, डेट्स आपके लिए उत्तम रहेंगी ट्रैवलिंग के लिए। जिन लोगों का वीजा भी नहीं लग रहा, कभी कभार लोग पूछते हैं ना कि ट्रैवल तब करें जब वीजा लगे, तो जिनका वीजा नहीं लग रहा, दुरंत देव आदिवासिता विदेशवास, दुरंत देव आदिवासिता विदेशवास, इसका जाप करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसका जाप करते जाओ और ट्राई करते जाओ। ट्राई करना है, जाप करना है, कहीं ना कहीं से आपके रास्ते खोलने का काम कर सकता है ये आपको जो मैंने बताया। हाँ जी मैम। मैं पॉडकास्ट देख रही थी तो उसमें ये था कि 1 नंबर का ये साल आ रहा है तो बॉर्डर्स पे कुछ चीज़ें संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या बॉर्डर्स पे चीन के साथ हमारी या पाकिस्तान के साथ इस बार कुछ होने वाला है? तो जैसे हमने अभी स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, कि अपनी मुंडी ऐसे मत रख के चलना, ईगो को थोड़ा नीचे रखना। हाँ जी बिल्कुल, आपको बताया कि ईगो सबसे बड़ा, ईगो वाला साल है ये। वो कहेगा मैं नहीं मानता, वो कहेगा मैं नहीं मानता। पहले ही आपस में जैसे आपको देख ही रहोगे बहुत चीजें चलती आ रही हैं, किसी न किसी चीज को लेकर आपस में कोई देश जो लड़ भी नहीं रहे थे, थाईलैंड वगैरह में लड़ाइयां हो गई। चीन तो आपको पता है कि हिडन गेम, ये तो बहुत दिमागी ड्रैगन, बड़ा प्यार से देख रहा है शांत में हो क्या रहा है आसपास में, बड़े तगड़े मौके की तलाश में बैठा है। इससे सबसे ज्यादा आपको सख्त लड़ने की जरूरत पड़ेगी। सबसे ज्यादा आपको डेंजरस कोई देश, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, जितनी मर्जी दोस्ती करे भारत, हमें पता है कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है। भाई भाई कह के पीछे से छुरी घोपी गई है पहले भी, तो इस साल में खास करके इनसे आपको थोड़ा सेफ चलने की जरूरत पड़ेगी। यूएसए का क्या है, यूएस का देखो एक ऐसा चीज कि वो ओपन है, वो जो भी है वो अपने देश का हित देखता है, ठीक है, वो देखना सबका
कोई भी देश नहीं चाहेगा कि हमारा भारतवर्ष आगे बढ़े। सबको पता है कि हम आगे तरक्की कर रहे हैं, ये कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं। तो दुश्मनियां तो बहुत बढ़ सकती हैं इस साल में। किसके कारण? ये नहीं होता कि कहीं दुश्मनी हम कोई पंगा ले रहे हैं या हमारी तरफ से कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। किसी की तरक्की, जैसे होता है ना कि आसपास में भी अगर कोई बंदा अपना महल खड़ा कर रहा है तो जो नेबर होता है आपका वो भी बहुत ज्यादा आपसे मुंह बना लेता है, यार देखो बड़ी जल्दी कामयाब हो रहा है बंदा। तो यहाँ तो पूरा देश है, सबसे फास्टेस्ट, जैसे हम कहते हैं कि ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी देश की है। तो हमें तो ऑलमोस्ट लगा के चलो हर एक देश से बच के चलने की जरूरत है। अगर मैं नॉर्मल बात करूं, अगर दूसरी बात जियोपॉलिटिक्स की बात करूं तो एक तो चाइना, इससे बचना है। पाकिस्तान क्या है, किसकी शय पे चल रहा है? पाकिस्तान का अपना कुछ वो नहीं है अगर से देखा जाए तो। ये किसने किसकी शय, इसको सपोर्ट रहती है तभी उछलता है। और सपोर्ट किसकी रहती है आपको पता है? यूएस की सपोर्ट रहती है, चाइना कहीं ना कहीं बैठा है ये। तो आपको तो अपने बॉर्डर्स पे प्रॉपर निगरानी बिठा के बैठनी ही पड़ेगी। इस साल में आपके क्लैशेस ज्यादा बढ़ सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इस साल में आपको क्लैशेस बढ़ते हुए दिख सकते हैं, चाहे आपकी गलती हो, चाहे आप कोई एक्शन ले चाहे ना ले, कहीं ना कहीं आपको इन चीजों से थोड़ा अपना ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। चाइना और यूएस से, ये दो देश ऐसे हैं जो वाकई हमें संभल के चलने की जरूरत है। इस साल में भी कहीं ना कहीं जो आप आपदाओं की बात करते हो, कोई ना कोई दिक्कतें, जैसे आप अगर बात देखोगे कि हिमाचल देख लो, कहीं भी ऐसे क्षेत्र देख लो आप, हर साल कोई ना कोई बाढ़, हर साल कुछ ना कुछ ज्यादा बारिश बादल फटने के कारण हिमाचल भी सफर करता है, पंजाब भी सफर करता है, उत्तराखंड भी सफर करता है, पंजाब में बहुत इस बार सफर किया है। तो ये साल में भी ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। कुदरती आपदा इस साल में आपको और भी आगे होती हुई दिख सकती है। काम की हम बात कर रहे थे अभी तक, काम के लिए कैसा साल जाएगा, कैसा जाएगा, वो तो सबके लिए जाएगा जाएगा, बट ये जो कुदरत के साथ खिलवाड़ चल रहा है आजकल, उसका हर्जाना हर किसी को भुगतना पड़ेगा इस साल में। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से चलना है। ट्रैवलिंग इसीलिए थोड़ा जितनी कम करो उतनी अच्छी है, जितनी जब तक जरूरी ना हो तब तक उतनी ट्रैवलिंग मत करो। और जितनी डेट्स मैंने आपको बताई उसमें आपने उनको चीजों को इग्नोर करना है। ज्यादा ऐसे देशों में जाके सेट हो जाओ। अगर आपने बाहर ही जाना है, आपने बाहर ही सेट होना है, तो खास करके फ्रेंडली जो मित्र हैं हमारे भारत के, उस तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। नेगेटिव जगह पे यूएस या एक होता ना कि होड़ लग जाती है कि एक जगह पे हम जाना शुरू कर देते हैं, वहां मत जाओ वहां, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा इस साल में हो सकता है कि जिसके कारण नागरिकों को बहुत नुकसान उस चीज के कारण हो, किसी और को नहीं। देश तो होता ही नागरिकों के कारण, नागरिकों की अगर प्रॉब्लम होगी तो आप यूएस में इग्नोर करो, चाइना में थोड़ा बहुत आप इग्नोर करो। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है इस साल में। हाँ जी, देश की हम बात कर रहे हैं, संघर्ष की तो बात हो गई, लेकिन अगर हम अपने भारत की तरक्की की बात करें तो 2026 में क्या भारत को तरक्की मिलेगी और ग्रो होने का चांस? देखो जब से हमने अपने इंडिया को ज्यादातर भारत कहना शुरू किया ना, तब से मैं पता नहीं, मेरा मानना है, जनरल परसेप्शन भी यही है कि तरक्की के रास्ते आपको ज्यादा खुलते हुए दिखेंगे। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारा देश भारत का, अगर आप मूल्यांकन नंबर देखोगे तो 6 पे आ रहा है, ये 15 पे भारत बन रहा है। ठीक है, जब से भारत 6 पे आना शुरू हुआ है ना, तब से मेरे को लग रहा है कि यार बहुत आगे। और ये साल किसका है? सूर्य का। मैंने आपको बताया कि सूर्य तो वैसे ही आपके बड़े कामों में पुश देगा, तरक्की में पुश देगा। जो बहुत सालों से काम नहीं हो पा रहे थे देश के, वो होंगे। आप एक चीज देखो कि अभी हमारे देश पे इस साल में बहुत ज्यादा हर तरह के कुछ ना कुछ टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से दिक्कतें भी दिक्कतें आ रही हैं। आप ये जो लगा रहे हो ना, याद रखना बात मेरी, ये जो भी ये चीजें हो रही हैं ये हमारे हित में ही हो रही हैं, क्योंकि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आप देखोगे कि कहीं ना कहीं से अभी जीएसटी भी कम हो गया। हमारे देश में ही बहुत इंडस्ट्रीज, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे बहुत तेजी से लोग अभी आगे बढ़ेंगे। बिजनेस आपको नए नए खुलते हुए दिखेंगे 2026 में, अच्छे से काम करके। सरकार भी इसकी सपोर्ट में आ गई है। तो ये साल हमारे लिए बहुत बढ़िया जाएगा, क्योंकि 6 पे आ गया भारत, एक आ गया आपका पर्सनल ईयर। आपको पता है 2000 जो अभी 26 आ रहा है, इसका टोटल भी एक ही बन रहा है। 6 एक की बहुत बढ़िया बनती है। जो तरक्की हमारी थोड़ी स्लो लेवल पे कहीं पे हो भी रही थी, तो उसको स्पीड मिलती हुई दिखेगी, बहुत तगड़ी स्पीड मिलती हुई दिखेगी। इसका आपको भी ताजा उदाहरण दिख भी गया होगा, जैसे साल खत्म हो रहा है, अभी यूके के पीएम आए हैं यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि बहुत सीईओस के साथ यहाँ पे आए, बहुत बड़े बड़े हमने एग्रीमेंट साइन किए भारत ने। तो आगे और भी आप देखोगे, जितना भी कोई खिलाफ हो, कुछ भी हो, ये भारत एक ऐसी आंधी है जिसको कोई रोक नहीं सकता। ये आगे जाएगा, इस साल में बहुत बढ़िया जाएगा। सर नंबर्स पर तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन आजकल मैं नाम को लेकर भी देख रही हूँ, हर एक दूसरा सेलिब्रिटी वो अपना नाम चेंज कर रहा है। तो सेलिब्रिटी नाम चेंज कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट नाम चेंज कर रहे हैं, तो कुछ रीजन से चेंज कर रहे होंगे। क्या आम लोग भी अगर अपना नाम चेंज करें, कोई ऐसा तरीका है जिससे चीजें और अच्छी हो जाए उनकी लाइफ? 100% आम लोग चेंज नहीं, आम लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। नाम सिर्फ ये जरूरी नहीं कि सेलिब्रिटीज ही चेंज करते हैं, आप कहीं पे भी जाके देखिए लोग अपने बिजनेसेस के नाम चेंज कर रहे हैं, बच्चों के नाम तक लोग अपना अपडेट कर रहे हैं, अपने खुद के नाम। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 55 साल में, 60 साल की उम्र के बाद मैंने फॉरेन में लोगों के नाम सेट किए हैं। मेरे 50% प्लस क्लाइंट्स अब्रॉड से भी हैं, बहुत क्लाइंट्स हैं। सेलिब्रिटीज को भी जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप मेरे पेज पे जाके देखोगे तो सेलिब्रिटीज भी फॉलो कर रहे हैं। तो नाम तो आपको करना चाहिए, ये मत देखो कि वो सेलिब्रिटी करे तो मैं कर लूं। अपनी जिंदगी में अगर आप असर चाहते हो, आपको लगता है कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं पर मेरी मेहनत का मूल नहीं मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण आपका नाम की एनर्जी नेगेटिव है। मंदिर से निकलवाओ, अपनी धार्मिक आस्था को पूरा फॉलो करो। मंदिर से जो आपका नाम है, जो भी अक्षर निकलवा रहे हो निकलवाओ,
पूरा नाम जो आपने करना है एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, किसी भी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आप चाहो तो आप बनवा सकते हो। नाम आपकी जिंदगी में बहुत हद तक इंपॉर्टेंस जो है जगह रखता है। अगर आपका नाम अच्छा है तो मैं ये बोल रहा हूँ बहुत हद तक आपकी स्ट्रगल कम हो जाती है, मेहनत आपने करनी करनी है। अब हम बिजनेस लोगों भी तैयार करते हैं, मैंने बड़े ऐसे बिजनेस देखे जैसे वीडियोकॉन है, बहुत कमाई की, किंगफिशर बहुत कमाई की इस समय में। तो ये क्या था, किसी टाइम में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, एकदम से फिर ऐसा कुछ इनका ऐसा सिस्टम आया कि एकदम से बिल्कुल तबाह हो गए। लोगो, बिजनेस का नाम, बच्चों का नाम, ये बहुत मैटर करती हैं। इसका ट्राइड एंड टेस्टेड रिजल्ट्स है, पूरी मार्केट में लोगों को इस चीज का पता है। आप पता नहीं क्यों लेट होते जा रहे हो, आप भी खुद इस चीज पे एक्शन लो। अगर आप चाहो तो डिवाइन_ऑरा हमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हो अपने नेम अपडेशंस के लिए। इसके बाद जब दोबारा मैं कभी आपके पास आया तो अगर चाहा सबने इसमें पार्ट 2 के लिए कहा किसी ने, तो जरूर हम मोबाइल नंबर को लेके भी आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा जो वाकई आपकी जिंदगी 360 डिग्री बदल के रख देंगे। तो बच्चों का नाम, बिजनेस का नाम, बिजनेस का लोगो, ये सब चीजें एक बार अपनी लाइन कीजिए, देखिएगा कैसे आपका अच्छा चलेगा सिस्टम। अब जैसे आप देखिए कि आपको पता ही है कि बॉलीवुड के कितने सेलिब्रिटीज हैं ये चीज के आप फॉलो करते हैं। अजय देवगन देख लीजिए आप, अजय देवगन, किसी शेक्सपियर ने लिखा था, मैंने एक बड़ी प्यारी बात पढ़ी थी, लिखा था कि नाम में क्या रखा है ना, बट इज देयर इन अ नेम। पर देखिए कितनी हैरानी की बात है, उसके नीचे भी उसी का नाम लिखा हुआ था जिसने चीज लिखी है। जो लिख रहा है कि नाम में क्या रखा है, उसके नीचे उसने अपना ही नाम लिखा हुआ है। तो नाम में बहुत कुछ रखा है। अजय देवगन, ऋतिक रोशन, आयुष्मान खुराना, बहुत, आप मैं कहता हूं आप हजार, आप एक नहीं आप 4 ढूंढोगे आपको 1000 मिलेंगे जो बॉलीवुड वाले। बॉलीवुड छोड़िए, आप सीनियर्स कहीं भी देखिए, लोगों ने अपनी कंपनीज के, रिलायंस ने आप देख लीजिए, बहुत जी न्यूज का देखिए, अभी आप अपना उन्होंने लोगो अपना चेंज किया, अपने नेम की एनर्जीज को चेंज किया है। हर एक इंडस्ट्री में ये चीज मशहूर है। और लोग कहते हैं ना कि गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है, अमीर क्यों होता जा रहा है, क्योंकि गरीब में विश्वास, बात है विश्वास की कमी की, बात है कि आप समय पे एक्शन नहीं ले पा रहे हो। अमीरों को पता है क्योंकि वो अमीरी में जीते हैं, उनके टॉक ये नहीं होता कि कल बिजली का बिल देना, ये करना है। इसको मैं गलत नहीं कह रहा हूं, पर आप अपनी एनर्जीज को थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू कीजिए। रास्ता परमात्मा पे छोड़िए, मेहनत आपने करना है, कर्म आपने करना है, जो चीज आपके हाथ में उसको एक्शन लेना शुरू कीजिए, अपने नाम पे वर्क कीजिए, अपने लोगों पे काम कीजिए। ये चीजें बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देती हैं। आप जब मर्जी चाहे तो डिवाइन_ऑरा 517 के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे मेरे और क्लाइंट्स हैं, आप देखेंगे रिव्यूज वहां पे जाके, आपके लिए भी इतना प्यारा इसमें आपको दिखेगा कि आपकी जिंदगी 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। एक और चीज़ जो आपने बताया, जैसे क्या करते हैं लोग, अब आपने बताया कि अपना नाम नंबर उसको चेंज करो, तो लोगों ने एक बना लिया कि जो 5 नंबर बेस्ट होता है, मनी अट्रैक्ट करता है, तो हम अपने नाम को 5 पर ले आते हैं। लेकिन आपके लिए वो 5 की एनर्जी सुटेबल है या नहीं, ये भी देखना जरूरी होता है। देखिए 5 नंबर जो है वैसे हर किसी को सूटेबल करता है, बड़ी प्यारी बात, वो बिल्कुल, उससे मैं कोई इनकार नहीं करूं, पर हो सकता है कि 5 से ज्यादा आपको कोई और नंबर सूट करता हो। अब लाइक कोई इंसान कहता है कि यार मुझे बहुत बड़ा, मेरे को कोई सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ी जॉब करनी है, मुझे आगे जाना है, चमकना है मुझे, तो उसको हम 1 नंबर पे भी नाम दे सकते हैं, 1 नंबर पे उसका नंबर कर सकते हैं। ये सिर्फ कहना कि बस जो एक सुनी सुनाई बातों पे आपने एक्शन ले लिया, अपनी जिंदगी खराब मत करो। हो सकता है कि आप लाखों में कमा के कहते हो देखो मेरे 5 नंबर पे नाम लिया, आज मैं लाख कमा रहा हूं। भाई साहब, आप करोड़ों के आदमी हो, आपको पता ही नहीं है इस चीज का। अपनी एनर्जीज को, अपनी सीमाओं को क्यों बांध रहे हो किसी जगह पे। तो उस नंबर को, जो भी नंबर ऐसे मत ले लिया करो, हर एक नंबर अच्छा है, कोई नंबर खराब नहीं है, कोई नंबर बहुत अच्छा नहीं है, हर एक नंबर अपनी जगह पे सूट करता है। आप उस नंबर को अपनी एनर्जीज के साथ, पे काम के साथ, अपने पैशंस के साथ उस नंबर को आप एक बार अलाइन कीजिए, आपको रिजल्ट आपकी सोच से भी परे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और बस मैंने आपको जैसे बताया कि आप पॉजिटिव रहिए, नाम पे एक्शन लीजिए, नंबर की एनर्जीज को अपना सेट कीजिए, आप देखिएगा कि आपकी मेहनत को 4 चांद लग जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपने बताई। थैंक यू सो मच मिसबा जी, आपने मुझे इनवाइट किया। आपके ऑडियंस का बहुत बहुत थैंक यू जी, आपका पूरे टीम का बहुत बहुत थैंक यू जी। थैंक यू जी। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, बताइएगा ज़रूर। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ड्रॉप ज़रूर करिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।